शौचालय जाओ। यामिनी को इसकी जरूरत नहीं थी। यामिनी के शरीर में कोई विषाक्त पदार्थ नहीं था और उसमें थोड़ी सी भी अशुद्धियां नहीं थी, तो वो किसी भी विषाक्त पदार्थों को कैसे बाहर निकाल सकती थी। रणवीर पटेल ने यामिनी को शरीर में मेरिडियन का विस्तार करने के लिए एक औषधीय गोली दी, जिससे यामिनी के लिए अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करना आसान हो गया। करीब 10 मिनट बाद कई महिलाएं एक बार फिर रणवीर पटेल के सामने आ गईं। ये नहीं कहा जा सकता था कि इन महिलाओं की नींव खराब नहीं थी। औषधीय गोली लेने और अपने शरीर में कुछ विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के बाद वे कई साल छोटे लग रहे थे। हालांकि वे अपने 30वें दशक में थे, लेकिन वे ऐसे लग रहे थे जैसे वे अपने 20वां दशक के उत्तरार्ध में थे। यामिनी, थोड़ा बुरा, हम इस औषधीय गोली को मुफ्त में नहीं ले सकते। हम इसके लिए भुगतान करेंगे। यदि आपके पास भविष्य में कोई अच्छी चीजें हैं तो आपको इस बड़ी बहन के बारे में सोचना चाहिए, श्रीमाई ने मुस्कुराते हुए कहा। सिंक्लेयर्स के उद्घाटन के दिन मैं निश्चित रूप से अपने अच्छे दोस्तों को यात्रा पर लाऊंगी। बहन श्रीमाई, हम दोस्त हैं। हमने कहा था कि हम आप में से प्रत्येक को एक औषधीय गोली देंगे। अगर हम आपसे इसके लिए भुगतान करने के लिए कहेंगे तो क्या हम अपने शब्दों से पीछे नहीं हटेंगे? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। जो मेडिसिन पिल मैंने आपको एक पल पहले दी थी वो करीब आधे साल तक चलेगी। समय आने पर तुम मेरे पास आ सकते हो और मैं तुम में से प्रत्येक को एक औषधीय गोली दूंगा। हम पड़ोसी हैं। अगर दूसरे आपको नहीं देते हैं तो ये बड़ी बहन आपको कैसे नहीं दे सकती है? थोड़ा बुरा, तुम हम बहनों को हे दृष्टि से देख रही हो। इस औषधीय गोली के प्रभाव के अनुसार एक औषधीय गोली के लिए बेचना बहुत अधिक नहीं है। हम आप दोनों का इस तरफ फायदा नहीं उठा सकते। हम पहली औषधीय गोली के लिए भुगतान नहीं करेंगे, लेकिन भविष्य में हम आपको इस औषधीय गोली की कीमत के बराबर राशि देंगे। लेकिन आपको हमारे लिए कुछ छोड़ना होगा। मुझे लगता है कि आपके पास इस औषधीय गोली का ज्यादा हिस्सा नहीं है, श्रीमाई ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, लिटिल रेड सही है। आज की दवा के लिए धन्यवाद। मुझे जल्दी से घर जाना है और अपने पति को यह देखने देना है कि मैं उस लोमड़ी की तुलना में बहुत सुंदर हूं जिसे वो छिपा रहा है। इसके साथ वांग बिंग ने उन्हें विदाई दी और ऐसे भाग गए जैसे वो उड़ रहा हो। लिटिल रेड, चलो पहले वापस चलते हैं। हम पूरे दिन व्यस्त रहे। लिटिल बैड और यामिनी को अच्छा आराम करने दें। इसके साथ ही सोम्या और श्रीमाई भी पटेल निवास से बाहर निकल गए। बुरा आदमी, चिकित्सा केंद्र कैसा है? मैंने जो चीजें बनाई हैं वे बुरी नहीं है ना? यामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। यामिनी पत्नी, आज आप मौजूद नहीं थीं, लेकिन आपकी जो बातें थीं उसने पुण्य भूमि के बिल्डिंग एसोसिएशन के लोगों को चौंका दिया। कल मेरे साथ मेडिकल सेंटर में एक नज़र डालने के लिए आओ। सजावट और फर्नीचर बहुत अच्छी तरह से मेल खाते हैं। मुझे लगता है कि चीज़ों का ये सेट हेवनली कोर्ट में सबसे अच्छा होगा, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि मानव जगत में जीवन तुच्छ है, लेकिन यह मुझे एक बहुत ही संतुष्टदायक एहसास देता है। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे लोग स्वर्ग में अमरता छोड़कर गुप्त रूप से निचले लोकों में भाग जाते हैं, यामिनी ने आह भरते हुए कहा। मर्सलीन लोग अमरों से उनकी अमरता के लिए ईर्ष्या करते हैं, लेकिन वे साधना के उबाऊ मार्ग को कैसे समझ सकते हैं? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। यामिनी, मानव जगत में 100 साल होते हैं, इसका आनंद लें। यामिनी की पत्नी पिछले 2 दिनों से थक गई हैं, मैं तुम्हें एक अच्छा आराम दूंगा। इतना कहकर रणवीर पटेल यामिनी को उठाकर बाथरूम की ओर भाग गए। एक क्षण बाद सबसे आदिम जुनून था। करीब 2 घंटे बाद रणवीर पटेल यामिनी को गोद में लेकर बेड पर लेटे हुए थे। यामिनी ने रणवीर पटेल की ओर देखा और कहा, बैड गाय, स्टड, मैं वास्तव में नहीं जानता कि आप जैसा कोई व्यक्ति स्वर्गीय क्षेत्र में कैसे चढ़कर अमर बन सकता है। अगर मुझे पता होता कि अमर होना इतना उबाऊ है तो मैं साधना का रास्ता नहीं चुनता, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। यामिनी पत्नी, क्या आपको इस बात का एहसास नहीं था कि हमने जो अभी किया वो भी एक प्रकार की कल्टीवेशन थी? बुरा आदमी, यद्यपि यिन और यांग द्वैत कल्टीवेशन एक प्रकार की साधना विधि है, लेकिन यदि आप सावधान नहीं रहते हैं तो यह बहुत संभव है कि आप पागल हो जाएंगे। एक बार जब आप पागल हो जाते हैं तो आप कभी पीछे नहीं मुड़ पाएंगे। भविष्य में ऐसी चीजें फिर से नहीं होनी चाहिए, यामिनी ने रणवीर पटेल की बाहों में लेटते हुए कहा। अगर सबसे खराब होता है तो मैं भविष्य में ऐसा करते समय कल्टीवेशन के बारे में नहीं सोचूंगा, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। हम इसे एक बार फिर से आजमाते हैं। दफा हो जाओ। अगर आप इसे आजमाना चाहते हैं तो आप इसे स्वयं आजमा सकते हैं। अगर आप थके हुए नहीं हैं तो बेझिझक कुछ खाने के लिए लें। मैं भूख से मर रही हूं, यामिनी ने रणवीर पटेल को बेड से बाहर निकालते हुए कहा। महिलाएं वास्तव में एक किताब को फ्लिप करने की तुलना में तेजी से अपना चेहरा बदलती हैं। रणवीर पटेल नाराज नहीं हुए और मुस्कुराते हुए कहा, आप थोड़ी देर आराम करें। जब मैं कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगा तो मैं आपको फोन करूंगा। इसके साथ ही उसने पजामा पहना और किचन में चली गई। बुरे आदमी, आपके खाना पकाने के कौशल में बहुत सुधार हुआ है। अब जबकि मेडिकल सेंटर खुल गया है तो आइए भविष्य में एक रेस्तरां खोलें। मैंने इसके बारे में पहले ही सोच लिया है। हम हर दिन भोजन की एक मेज पकाएंगे और कीमत 100 मिलियन होगी। यामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। आप मत कहो यामिनी, आपका विचार बहुत अच्छा है। मैं इस पर विचार कर सकता हूं, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा।
लेकिन हमें पहले मेडिकल सेंटर स्थापित करना होगा। मैं आज सोच रहा था, केवल हम दोनों के साथ हम शनिवार को उद्घाटन समारोह के लिए बहुत व्यस्त होंगे। हमें कुछ कर्मचारियों की भर्ती करनी है। आप ये कर सकते हैं। वैसे भी मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, यामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन आपको सावधान रहना होगा, किसी को भी काम पर न रखें। मैंने सुना है कि दुनिया में कुछ बॉस हैं जिनके पास अपने कर्मचारियों के साथ अनकहे नियम हैं। यदि आप ऐसा करने की हिम्मत करते हैं तो आपके छोटे भाई को सावधान रहना होगा। यामिनी, तुमने बुरी चीजें सीखी हैं, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। चिंता मत करो, मेरे जैसा अच्छा युवक ऐसा कैसे कर सकता है? अगर खूबसूरत महिलाएं हैं तो मैं उन्हें सीधे अपने हरम में खींच लूंगा। मैं उन्हें कर्मचारी कैसे बनने दे सकता हूं? बुरे आदमी, तुम अभी भी नहीं बदले हो, यामिनी ने खाना खाते हुए कहा। कल मेरे साथ मेडिकल सेंटर आओ। उसके बाद हम एक नज़र डालने के लिए ताकेशी विश्वविद्यालय के मेडिकल स्कूल जाएंगे। हम कुछ छात्रों की भर्ती करेंगे जिन्होंने इस साल स्नातक किया है। जो लोग फार्माकोलॉजी के बारे में थोड़ा जानते हैं, उन्हें भविष्य में प्रबंधित करना आसान होगा। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। आप कुछ महिला छात्राओं की भर्ती करना चाहते हैं? आप ऐसे बोलते हैं जैसे कि आप गंभीर हैं, यामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। आप मुझे सबसे अच्छी तरह जानते हैं। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो खाते हैं। खाने के बाद लड़कियों को लेने के लिए मेरे पीछे आओ। आज ताकेशी विश्वविद्यालय के संबद्ध हाई स्कूल में एक बिन बुलाए अतिथि आया। ये कुरुधर था। विराट रेड्डी ने जिस उन्नत तकनीक का उल्लेख किया था, उसका मध्य चरण के अमर वर्ग मास्टर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। महिला छात्रावास की सबसे ऊपरी मंजिल पर कुरुधर के सामने भोली सी दिखने वाली शिवा खड़ी थी। छोटी लड़की, मुझे वो मासूम मत देखो। आपको व्योमेश के मामले के बारे में पहले से ही पता होना चाहिए। मुझे बताओ, उस दिन लिटिल टियान कैसे बेहोश हो गया? कुरुधर ने जोर से पूछा। मैंने अभी कहा कि अंतिम प्रतियोगिता के दौरान व्योमेश अचानक बेहोश हो गया। हमें नहीं पता कि क्या हुआ। शिवा उससे नहीं डरी और जोर से बोली। तुमने भी उस दिन का वीडियो देखा। किसी ने उसके साथ कुछ नहीं किया। शायद उसने देखा कि हमारा संबद्ध हाई स्कूल पहला स्थान लेने जा रहा था, इसलिए वो चिंतित था। छोटी लड़की, ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम एक मानसिक रोगी हो। मैं उस वीडियो से कुछ भी नहीं देख पा रहा हूं। मुझे सच बताओ, अन्यथा तुम मुसीबत में पड़ जाओगी, कुरुधर ने उदास चेहरे के साथ कहा। जब राजंश परिवार के किसी व्यक्ति की मौत हो गई तो आप मुझे ढूंढ रहे हैं, तो ये मेरा कोई लेना देना नहीं है। चूंकि आप जानते हैं कि मैं एक क्षमता उपयोग करता हूं, चलो एक प्रतियोगिता करते हैं। पहले मुझे मारो और हम बाद में बात करेंगे, शिवा ने जोर से कहा। फिर उसके चारों ओर टूटे हुए पत्थर और रेत हवा में तैरने लगे। मुझे पता था कि मेरे भतीजे के मामले का आपसे कुछ न कुछ लेना देना होगा, छोटी लड़की। राजंश शानहे चिल्लाए और कदम दर कदम शिवा की ओर चले गए। उनकी गैंग क्वी उनके शरीर से बाहर निकल रही थी। मध्य चरण का अमर वर्ग, मुझे देखने दो कि आप क्या करने में सक्षम हैं। क्या आप मेरे लिए परेशानी पैदा करना चाहते हैं? क्या आप मुझे पुशओवर समझते हैं? इतना कहकर हवा में रेत और पत्थर कुरुधर की ओर उड़ गए। बेवकूफ लड़की, जब तक आप ताबूत नहीं देख लेते तब तक आप आंसू नहीं बहाएंगे। एक छोटे से टेलीकिनेसिस मास्टर ने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की? राजंश शानहे को उड़ती बजरी की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो जोर से दौड़ा और शिवा पर हमला कर दिया। बम! छोटे महेश ने कुरुधर की ओर देखा, जो उसकी ओर दौड़ रहा था। उसके हाथों में 2 काले गोले दिखाई दिए और उसने उन्हें कुरुधर की ओर फेंक दिया। फिर उसने चिल्लाया, विस्फोट! लोहे के गोले फट गए। ये स्पष्ट नहीं था कि वे लोहे की नीपें थीं या कुछ और। संक्षेप में, उन्होंने एक पल में कुरुधर की सुरक्षा आभा को तोड़ दिया। इस समय कुरुधर को लापरवाही करने की हिम्मत नहीं हुई। उसके हाथ में एक लंबी कृपाण आ गई। अरे, तुम अभी भी जिंदा हो, मैं तुम्हें हरा नहीं सकता। शिवा ने खूनी और आक्रामक कुरुधर को देखा और फुसफुसाया। छोटी लड़की, तुमने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की। आप हो या ना हो, आपको मरना ही होगा। इतना कहने के बाद कृपाण शिव की ओर टूट पड़ा। भाई बुरा आदमी, मुझे बचाओ, इस आदमी को मार डालो, शिव अचानक चिल्लाया। कुरुधरा दंग रह गई। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसे कोई परछाई भी नहीं दिखी। जब उसने फिर से पीछे मुड़कर देखा तो शिव गायब हो गया था। वो छत पर अकेला बचा था। नांगोंग परिवार की छोटी लड़की, मुझे तुम्हें खोजने मत दो, नहीं तो मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। आह! कुरुधरा चिल्लाई। वो इतने सालों से अभ्यास कर रहे थे, उन्हें इतना नुकसान कब हुआ था? लगभग आधे घंटे के बाद कुरुधरा ने परिसर के चारों ओर देखा, लेकिन शिव का कोई निशान नहीं मिला। इसलिए उन्होंने ताकेशी विश्वविद्यालय से संबद्ध हाई स्कूल को अकेले छोड़ दिया। इसने मुझे मौत से डरा दिया।
बालकनी के किनारे पर दोनों हाथ रखने वाले शिव ने फिर से छत पर उड़ान भरी और एक गहरी सांस ली। जब मेरे पास समय होता है तो मुझे सिस्टर यामिनी से कुछ काली गड़गड़ाहट के गोले मांगने पड़ते हैं। अमर स्वर्ग का मध्य चरण बस इतना ही है। बुरे आदमी, यदि आप योग्यता चाहते हैं तो आप एक दिन में केवल 10 लोगों का इलाज कर सकते हैं। आपके पास ज्यादा योग्यता नहीं है। यामिनी और रणवीर पटेल क्लिनिक में आए। यामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं केवल 10 लोगों का इलाज करता हूं। मैं कुछ औषधीय गोलियां लाऊंगा और उन्हें बेचने के लिए क्लिनिक में दूंगा। पुण्य भी मेरा है। अगर मैं किसी अमीर व्यक्ति से मिलता हूं तो मैं उसे मार डालूंगा। अगर मैं किसी गरीब व्यक्ति से मिलता हूं तो मैं उनका इलाज करूंगा, भले ही उनके पास पैसे ना हो। मुझे न केवल लोगों का इलाज करना है और उन्हें बचाना है, बल्कि मुझे इंदान दवा को भी बढ़ावा देना है। अगर मैं इसे अच्छी तरह से करता हूं तो मुझमें बहुत योग्यता होगी। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, तब आप धीरे धीरे पुण्य जमा कर सकते हैं। वैसे भी पृथ्वी पर आध्यात्मिक क्यू बहुत पतली है। यहां तक कि अगर मैं आपको 100 साल देता हूं तो आप स्पिरिट सेवरिंग स्टेज का अभ्यास नहीं कर सकते। उड़ने की तो बात ही छोड़ दें। यामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपने ये नहीं कहा था कि आप कर्मचारियों की भर्ती करना चाहते हैं? चलिए चलते हैं। जब रणवीर पटेल और यामिनी बातें कर रहे थे तभी उन्होंने अचानक दरवाजे पर किसी को चिल्लाते हुए सुना, सिनक्लेयर्स, क्या यहां कोई है? मुसीबत आ रही है। रणवीर पटेल हैरान रह गए। इस आवाज को सुनकर वो जान गया कि ये कोई दोस्त नहीं है। हेलो, मुझे नहीं पता कि सिनक्लेयर्स में आपका क्या व्यवसाय है। सिनक्लेयर्स अगले शनिवार को खुलेगा। यदि आप डॉक्टर को दिखाना और दवा लेना चाहते हैं तो आप अगले शनिवार को वापस आ सकते हैं। रणवीर पटेल ने दरवाजे पर खड़े डॉक्टरों के कपड़े पहने दर्जनों से अधिक लोगों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, लड़के, क्या तुम इस गली का नाम जानते हो? एक मोटे आदमी ने जोर से पूछा। इस शख्स का नाम सिनक्लेयर्स क्लिनिक के मालिक अपराजित था, जो सिनक्लेयर्स के बगल में था। रणवीर पटेल, अंकल फैटी, आप पढ़ नहीं सकते? तुम्हें डॉक्टर की तरह कपड़े पहने देखकर मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अनपढ़ होगे। हे, तो ऐसे कपड़े मत पहनो, इससे गलतफहमी पैदा होगी। बता दे, इस गली को आरोग्यवन स्ट्रीट कहा जाता है। रणवीर पटेल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन यामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये जंगली लड़की कहां से आई? चूंकि आप जानते हैं कि ये आरोग्यवन स्ट्रीट है, क्या आप 2 शब्दों आरोग्यवन का अर्थ जानते हैं? अपराजित ने जोर से कहा। यामिनी की बातें सुनने के बाद उसका मूल रूप से काला चेहरा और भी गहरा हो गया था। आरोग्यवन की उत्पत्ति 3 राज्यों की अवधि से हुई थी। लेजेंड्स ऑफ द इमॉर्टल्स के 10वें गंड के अनुसार सम्राट पहाड़ों में रहता था और बिना कोई पैसा लिए लोगों का इलाज करता था। जब उन्होंने गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को ठीक किया तो उन्होंने 5 खुमानी और केवल 1 खुमानी लगाई। 10 वर्षों के बाद उन्होंने 1 लाख से अधिक खुमानी उगाई, जो एक जंगल बन गया। डोंग फंग की कथा के अनुसार लोग डॉक्टरों की प्रशंसा करने के लिए आरोग्यवन का इस्तेमाल करते थे और डॉक्टर खुद को आरोग्यवन के लोग मानते थे। इसलिए आरोग्यवन पारंपरिक इंडियन मेडिसिन के क्षेत्र में एक पर्याय बन गया। मुझे नहीं पता कि ये अंकल ब्लैक फेस अभी भी नहीं समझता। मैं आपको एक एक करके जवाब दे सकता हूं। रणवीर पटेल ने एक कदम आगे बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम 2 तेज जुबान वाले लड़कों, अपने हॉल मास्टर को सौंप दो। चूंकि तुम आरोग्यवन स्ट्रीट में एक मेडिकल सेंटर खोलना चाहते हो तो तुम्हें इसे खोलने की जगह नहीं मिल सकती। पहले हमें अपनी वास्तविक क्षमता दिखाओ। अपराजित ने जोर से कहा। बुरे आदमी, ये लोग हॉल मास्टर की तलाश कर रहे हैं। क्या तुम हॉल मास्टर नहीं हो? क्या ये अंकल ब्लैकफेस बीमार है? आप उन पर एक नजर क्यों नहीं डालते? यामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। अपराजित के पीछे कुछ लोग हंसे बिना नहीं रह सके। यामिनी और रणवीर पटेल के कारण अपराजित गुस्से से लगभग बेहोश हो गए थे। बदबूदार बव्वा, जल्दी से अपने हॉल मास्टर को बाहर बुलाओ। अगर वो बाहर आने की हिम्मत नहीं करता है तो आपको अपने सिनक्लेयर्स को खोलने की जरूरत नहीं है, बस इसे बंद कर दो। अपराजित का जोर से कहा। डॉक्टर एक पवित्र पेशा है, सिर्फ कोई भी डॉक्टर होने का नाटक नहीं कर सकता। हाँ, अब जब पश्चिमी चिकित्सा मुख्य धारा में है तो ज्यादातर लोग डॉक्टर को देखने के लिए पश्चिमी चिकित्सा का चयन करेंगे, क्योंकि ये अधिक प्रभावी और तेज है। रणवीर पटेल ने दर्जनों लोगों को देखा और कहा, लेकिन इस मामले में अभी भी ऐसे लोग हैं जो इंदान दवा जानने का दिखावा करते हैं और इंदान दवा लिखते हैं। छोटे दोस्त, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा क्या मतलब है। एक अधेड़ उम्र का आदमी सुरुचिपूर्ण ढंग से कपड़े पहने हुए आगे बढ़ा। उन्होंने कहा, मैं निर्मल नाथ इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन से हूं। मैं आपके सामने आरोग्यवन मेडिकल सेंटर का हॉल मास्टर हूं। मुझे नहीं पता कि लिटिल यूवी किसके बारे में बात कर रही है। हर कोई जानता है। आज सुबह एक बूढ़ा व्यक्ति आरोग्यवन स्ट्रीट स्थित मेडिकल सेंटर में दवा लेने आया। चूंकि डॉक्टर ने बूढ़े आदमी की बीमारी का सही निदान किया है तो उसने बूढ़े आदमी को महंगे टॉनिक के 10 सेट खरीदने के लिए क्यों मजबूर किया? आपको पता होना चाहिए कि ये किसने किया। रणवीर पटेल ने अपराजित की तरफ देखा और जोर से कहा। अभी कुछ देर पहले रणवीर पटेल ने अपराजित पर माइंड रीडिंग तकनीक का इस्तेमाल किया था। आज सुबह ये ब्लैक फेस हु था जिसने बूढ़े व्यक्ति को टॉनिक के 10 सेट लिखने के लिए मजबूर किया। हम आज अपने मेडिकल सेंटर में बूढ़े व्यक्ति से नहीं मिले। क्या ये आपका पक्ष है?
1 दर्जन से अधिक लोगों ने एक दूसरे को देखा और इसके बारे में बात की। ये मैं कैसे हो सकता हूँ? सभी दवाएं जहरीली होती हैं। जब मैंने पहली बार इंडियन दवा सीखी तो मेरे टीचर ने कहा कि हमें सही मात्रा में दवा पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा चिकित्सा नैतिकता कहाँ है? एक अधेड़ उम्र के डॉक्टर ने धीरे से कहा, बच्चे, तुम किस बकवास की बात कर रहे हो? मैंने ही दवा लिखी थी। उस बूढ़े की तिल्ली और पेट दोनों में कमी है। केवल दवा पर निर्भर रहना ही उसे ठीक करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, इसलिए मैंने उसे कुछ टॉनिक दवा दी। ये बहुत सामान्य है। अपराजित ने जोर से कहा, आपने क्यूई पौष्टिक और पेट को पोषण देने वाली दवाओं के 10 सेट के लिए 3000 रुपये का शुल्क लिया और आपको उन्हें अच्छी और घटिया दवाओं के मिश्रण के साथ भी बेचना पड़ा। आपको क्या लगता है कि आप अपने व्यवहार से किसे धोखा दे सकते हैं? पवन पटेल ने जोर से कहा, आप मुझसे आरोग्यवन के बारे में बात करते हैं, लेकिन आप हमारे साथ पारंपरिक इंदान चिकित्सा के बारे में बात करने के लायक नहीं हैं। ब्लैक हू, क्या इस युवक के शब्द सच हैं? निर्मल नाथ ने जोर से पूछा। भाई निर्मल नाथ, इस बच्चे की बकवास मत सुनो। मैंने ही दवा लिखी थी, लेकिन बुबई मेडिकल हॉल में दवा बिल्कुल प्रामाणिक है। आप इस बच्चे की बकवास नहीं सुन सकते। अपराजित ने जोर से कहा, बकवास? तो फिर एक साथ बुबई मेडिकल हॉल चलते हैं और देखते हैं कि डबल कंपार्टमेंट मेडिसिन कैबिनेट क्या होती है। रणवीर पटेल ने सिकुड़ी हुई आंखों से कहा। इस समय अपराजित का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया था। डबल कंपार्टमेंट मेडिसिन कैबिनेट 100 साल पहले इंडियन मेडिसिन उद्योग की शर्म की बात थी। ये डबल कंपार्टमेंट मेडिसिन कैबिनेट के कारण ही था कि लोगों ने धीरे धीरे इंडियन दवा में विश्वास खो दिया। डबल कंपार्टमेंट मेडिसिन कैबिनेट बहुत सरल था। एक दराज में 2 कंपार्टमेंट थे। एक पक्ष अच्छा था और दूसरा पक्ष बुरा था। डबल कंपार्टमेंट मेडिसिन कैबिनेट अतीत में उजागर हुआ था, जिससे इंडियन दवा में गिरावट आई थी। अपराजित, क्या आप चाहते हैं कि हम देखने के लिए मुंबई मेडिकल हॉल जाएं? निर्मल नाथ ने जोर से कहा। आपने हमें ये कहने के लिए यहां बुलाया कि सिंक्लेयर्स का मालिक इंडियन दवा नहीं समझता है और आरोग्यवन स्ट्रीट की प्रतिष्ठा को धूमिल करेगा। मुझे नहीं पता कि सिंक्लेयर्स में क्या हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी ने वास्तव में आरोग्यवन स्ट्रीट की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। इन्होंने कहा, निर्मल नाथ भाई, मुझे एक और मौका दीजिए। मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे एक और मौका दीजिए। मैंने इंडियन दवा का एक बैच खरीदा और दवा विक्रेता ने मुझे धोखा दिया। अगर मैं इन दवाओं को बाहर नहीं निकालता हूं तो मुझे डर है कि इस साल मैं इस मेडिकल हॉल की कीमत नहीं चुका सकता। अपराजित ने जोर से रोते हुए कहा, इंदिरा, मैं तुम्हें सामान पैक करने और आरोग्यवन स्ट्रीट से बाहर निकलने के लिए 1 हफ्ते का समय दूंगा। अगर तुम फिर से इंडियन मेडिसिन उद्योग में कदम रखने की हिम्मत करते हो तो इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन तुम्हें बताएगा कि अफसोस क्या है। निर्मल नाथ ने जोर से कहा, ठीक है बूढ़े नाथ, मुझे पता है कि आप हमेशा एक ईमानदार व्यक्ति रहे हैं। मैं जा सकता हूं, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि सिंक्लेयर्स का मालिक कौन है और वो पारंपरिक इंडियन चिकित्सा के बारे में कितना जानता है। अपराजित ने जोर से कहा, छोटे युवी, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा गुरु आज क्लिनिक में है या नहीं। अगर वो है तो कृपया उन्हें बाहर आने और मुझसे मिलने के लिए कहें। सिंक्लेयर्स अगले शनिवार को व्यापार के लिए खुलेंगे। अगर आप मालिक को ढूंढना चाहते हैं या हमें चुनौती देना चाहते हैं तो कृपया शनिवार को आएं। हम बाहर जा रहे हैं और हमारे पास तुम्हारे साथ जाने का समय नहीं है। मैं तुम्हें आश्वस्त कर सकता हूं कि सिंक्लेयर्स पारंपरिक इंडियन चिकित्सा की महिमा को बहाल करेगा। रणवीर पटेल ने जोर से कहा। दूसरों की टिप्पणियों के बावजूद उसने यामिनी को अपनी कार में खींच लिया और जल्दी से चला गया। ये आदमी बहुत अधीर है। शुरुआती दिन भले ही हमें उससे परेशानी ना हो, पश्चिमी चिकित्सा करेगी। काश, मुझे आशा है कि वो उन पवित्र पश्चिमी चिकित्सा डॉक्टरों को हरा सकता है। निर्मल नाथ ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं क्लिनिक नहीं जा रहा हूं। अगले शनिवार तक प्रतीक्षा करें। मैं देखना चाहता हूं कि जो व्यक्ति मेरी पत्नी को उसकी मौत के लिए मजबूर कर सकता है वो किस तरह की क्षमता में सक्षम है। अपराजित के इतना कहने के बाद वो अपने क्लिनिक में चला गया। उनके बुआई क्लिनिक के लिए किया गया था। बुरे आदमी, ऐसा लगता है कि हमारे क्लिनिक का उद्घाटन दिन बहुत दिलचस्प होगा। है, यामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। जितने अधिक लोग होंगे उतना अच्छा होगा। जितने अधिक लोग होंगे, सिंक्लेयर्स की आग उतनी ही बड़ी होगी। चलो, तकेशी विश्वविद्यालय के मेडिकल कॉलेज में चलते हैं और कुछ खूबसूरत महिलाओं की भर्ती करते हैं, रणवीर पटेल ने गाड़ी चलाते हुए कहा। आउच! यामिनी की पत्नी, जाने दो, मैं गलत था। हम कर्मचारियों की भर्ती करने जा रहे हैं। कर्मचारियों की भर्ती करें, रणवीर पटेल ने जोर से कहा। यामिनी के छोटे हाथ ने उसकी कमर पर कोमल मांस का एक टुकड़ा दबाया और उसे कई बार घुमाया। तुमने ये कहने की हिम्मत की कि तुम मेरे सामने खूबसूरत महिलाओं की भर्ती कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं अपनी शक्ति नहीं दिखाता हूं तो मैं एक बीमार बिल्ली हूं? यामिनी ने थपथपा कर कहा। हेलो छात्रों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज कैसे जाना है? रणवीर पटेल और यामिनी ने कार पार्क की। जैसे ही वे तकेशी विश्वविद्यालय में गए, उन्हें चक्कर आ गया। तकेशी विश्वविद्यालय कितना बड़ा था! पुण्यभूमि तकेशी विश्वविद्यालय 30 से अधिक संकायों वाला एक विमानवाहक पोत था। कुछ छात्र अपने पहले वर्ष से तकेशी विश्वविद्यालय का दौरा कर रहे थे, लेकिन अभी भी ऐसी जगह थीं जहां वे अपने चौथे वर्ष में नहीं गए थे। क्या आप कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन, कॉलेज ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन या कॉलेज ऑफ वेटेरिनरी मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हैं?
लड़के ने रणवीर पटेल की ओर देखा जो उनसे कुछ साल छोटे थे और मुस्कुराते हुए पूछा। हालांकि उनकी नज़र यामिनी पर रुक गई। सुंदर, मेरे लिए मेरी प्रेमिका को इतनी स्पष्ट रूप से देखना आपके लिए अच्छा नहीं है। यदि आप जानते हैं तो बस इसे कहें, यदि आप नहीं जानते हैं तो मैं किसी और से पूछूंगा, रणवीर पटेल ने जोर से कहा। अहम, कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन इस सड़क के उत्तर में है। कॉलेज ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन और कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन एक दूसरे के बगल में है। पशु चिकित्सा कॉलेज और दूर है। आपको इसके साथ चलना होगा, लड़के ने कहा। धन्यवाद सुंदर, लेकिन हम कॉलेज ऑफ वेटरनरी मेडिसिन नहीं जा रहे हैं, रणवीर पटेल ने कहा और यामिनी को कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन की ओर खींच लिया। अरे, वो लड़की बहुत सुंदर है। वो कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन के रायचंद याओशी से भी सुंदर है, लड़का यामिनी की पीठ की ओर देखते हुए बड़बड़ाया। करीब 10 मिनट चलने के बाद रणवीर पटेल और अंकित वर्मा एक गेट पर पहुंचे। उस पर 4 बड़े शब्द लिखे थे, कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन। बुरे आदमी, आप कैसे भर्ती करने जा रहे हैं? यामिनी और रणवीर पटेल सीधे गेट से अंदर चले गए। सुरक्षा गार्डों ने उन्हें नहीं रोका। यामिनी ने मुस्कुराते हुए पूछा, इतने बड़े कॉलेज में एक खूबसूरत लड़की ढूंढना आपके लिए आसान नहीं है। पैसा दुनिया को गोल करता है, बस मुझे देखो, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों कॉलेज की मुख्य इमारत की ओर चल पड़े। नमस्ते, क्या मैं पूछ सकता हूं कि राष्ट्रपति रायचंद यहां है? रणवीर पटेल और यामिनी ने कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन के डीन कार्यालय का दरवाजा खटखटाया और प्रवेश करने के बाद उसने मुस्कुराते हुए पूछा। नमस्ते, मैं रायचंद द्रिदेश हूं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? कमरे में बैठे बूढ़े ने रणवीर पटेल और यामिनी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, तुम दोनों कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन के स्टूडेंट तो नहीं हो? राष्ट्रपति रायचंद, आपकी आंखें तेज हैं। हम कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन के स्टूडेंट नहीं हैं। हम आपको एक निजी मामले के लिए ढूंढ रहे हैं, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। बैठ जाओ, अगर आपको कुछ कहना है तो बस कहो। यदि आपको पारंपरिक इंडियन मेडिसिन पसंद है और हाई स्कूल के बाद पारंपरिक इंडियन मेडिसिन कॉलेज के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूं, रायचंद धृदेश ने मुस्कुराते हुए कहा। राष्ट्रपति रायचंद, मैं इधर उधर नहीं घूमूंगा। आज मैं और मेरी पत्नी यहां आपसे कुछ लोगों के बारे में पूछने आए हैं। आप लोगों को चाहते हैं? मुझे बताओ, आप लोगों को कैसे चाहते हैं? रायचंद धृदेश ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने आरोग्यवान स्ट्रीट पर एक चिकित्सा केंद्र खोला और 10 कर्मचारियों की भर्ती करना चाहता हूं। मुझे एक निश्चित चिकित्सा नींव वाले लोगों की आवश्यकता है, इसलिए मैं आपको खोजने के लिए यहां आया हूं। चाहे वे स्नातक हों या नहीं, मुझे आशा है कि राष्ट्रपति रायचंद कुछ लोगों की सिफारिश कर सकते हैं। जहां तक आवश्यकताओं की बात है, अन्य चीज़ों की तो बात ही छोड़ दें, वे मेरी पत्नी के समान दिखनी चाहिए, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। यदि ये आपका अनुरोध है तो कृपया वापस जाएं। मुझे अपने सामने इस लड़की से ज्यादा खूबसूरत लड़की नहीं मिल रही। यहाँ तक कि मेरी पोती भी ये कहने की हिम्मत नहीं करेगी कि वो इस लड़की से ज्यादा खूबसूरत है। अगर ये बूढ़ा आदमी 60 साल छोटा होता तो मैं गारंटी देता हूं कि मुझे इस लड़की से प्यार हो जाता। रायचंद हृदेश ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति रायचंद सच है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। हम वास्तव में राष्ट्रपति रायचंद के समान कुछ छात्रों को खोजना चाहते हैं। आपको परेशान करने के लिए खेद है, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे अपने सामने बूढ़े आदमी के बारे में अच्छा लग रहा था। यदि आप वास्तव में आरोग्यवन स्ट्रीट पर एक चिकित्सा केंद्र खोल सकते हैं तो आप अपनी इच्छानुसार किसी भी छात्र को चुन सकते हैं। ये कोई परेशानी नहीं है। आप रोजगार की समस्या को हल करने में मेरी मदद कर सकते हैं। रायचंद हृदेश ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने पहले ही चिकित्सा भवन का नवीनीकरण पूरा कर लिया है। मैं नागराज को जानता हूं जो इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। मैं निश्चित रूप से आरोग्यवन स्ट्रीट पर एक चिकित्सा भवन खोलने जा रहा हूं। मुझे लगता है कि आप उन्हें फ़ोन कर सकते हैं और उनसे इस बारे में पूछ सकते हैं, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। आप रेशम को जानते हैं? ये आसान है, मैं उसे फ़ोन करूंगा, एक पल इंतज़ार करें। रायचंद हृदेश ने सच में नागराज का फोन डायल किया। अभिवादन के कुछ शब्दों के बाद उन्होंने देखा कि रायचंद हृदेश रणवीर पटेल को एक सुंदर महिला को देख रहे हैं। हाँ, वो रणवीर पटेल को देख रहे थे, यामिनी को नहीं। छोटे युवी, मैंने सोचा था कि मैं आपको अगले शनिवार तक नहीं देख पाऊंगा। मुझे आज आपसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। ये भाग्य है, बिल्कुल भाग्य। रायचंद हृदेश अपनी सीट से खड़े होकर रणवीर पटेल का हाथ पकड़कर जोर से बोले। राष्ट्रपति रायचंद, शांत हो जाइए। हालांकि मुझे आपके बारे में अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे पुरुष, खासकर बूढ़े लोग पसंद नहीं है। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। चूंकि रेशम पहले ही आपको बता चुके हैं, आपको क्या लगता है कि हमें इस समस्या का समाधान कैसे करना चाहिए?
इसे हल करें, इसे तुरंत हल करें। आप आज सही समय पर आए हैं। कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन में समान चिकित्सा कौशल वाले सभी लोग कॉलेज में हैं। अगर हम अभी जाते हैं तो हम उन्हें ढूंढ सकते हैं, रायचंद रिदेश ने मुस्कुराते हुए कहा। दरअसल रणवीर पटेल को नहीं पता था कि कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन और कॉलेज ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन की ओर से साझा की जा रही टीचिंग बिल्डिंग में इंडियन और वेस्टर्न मेडिसिन के बीच मेडिकल कंपटीशन हो रही है। चौधरी जियादी, हम मेडिकल प्रतियोगिता को स्वीकार करेंगे। आप मेडिकल सेज बिल्डिंग पर कब्जा करना चाहते हैं। आप बहुत लालची हैं, रायचंद याहोशी ने मुस्कुराते हुए कहा। आप ही हैं जिन्होंने मेडिकल प्रतियोगिता को उत्साहित किया है। हमें प्रतियोगिता का तरीका तय करना चाहिए। 3 में से 2 राउंड का विजेता विजयी होगा। आप 3 में से 2 राउंड तय कर सकते हैं और हम शेष 1 का निर्णय लेंगे। ये मेडिकल प्रतियोगिता का नियम है, चौधरी जियादी ने मुस्कुराते हुए कहा। रायचंद याहोशी ने धीरे से अपने होंठ काटे। पिछले साल से कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन ने केवल 73 नए लोगों की भर्ती की थी। कॉलेज ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन के 1300 से अधिक नए लोगों की तुलना में ये बहुत कम था। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो वास्तव में इंडियन चिकित्सा के सार को सीख सके। चौथे वर्ष में कुछ सीनियर ऑलरेडी इंटर्नशिप के लिए बाहर जा चुके थे। रायचंद याहोशी ने यह भी सुना कि कुछ सीनियर पश्चिमी चिकित्सा में बदल गए हैं। वो हेल्प नहीं कर सकती थीं, लेकिन ये महसूस कर सकती थीं कि इंडियन चिकित्सा हो गई है। सिस्टर याओशी, वास्तव में अपनी प्रतिभा के साथ यदि आप अभी वेस्टर्न मेडिसिन पर स्विच करते हैं तो आप एक उत्कृष्ट वेस्टर्न मेडिसिन फार्मासिस्ट बन सकती हैं। आप जीवन भी बचा रही हैं और घायलों को ठीक कर रही हैं। आप एक बेहतर तरीका क्यों नहीं चुनते? चौधरी जियादी ने मुस्कुराते हुए कहा। हम दोनों लोगों की जान बचा रहे हैं और घायलों को ठीक कर रहे हैं। हालांकि पश्चिमी चिकित्सा केवल लक्षणों का इलाज कर सकती है, न कि समस्या की जड़। ये समस्या की जड़ को नुकसान पहुंचाता है। खूबसूरत बहन, आपके लिए बेहतर है कि आप इंडियन मेडिसिन से चिपके रहें, रणवीर पटेल ने कहा, जो अभी-अभी मेडिकल सेज बिल्डिंग के ऑडिटोरियम में पहुंचे थे। ये आदमी कहां से आया? आज कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन और कॉलेज ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन के बीच मेडिकल कॉम्पिटिशन है। असंबंधित कर्मियों, कृपया चले जाएं। चौधरी जियादी के कुछ कहने से पहले उनके बगल में एक युवक ने जोर से कहा। किसने कहा कि वो असंबंधित है? ये रणवीर पटेल हैं, जो इस साल हमारे कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन द्वारा विशेष रूप से भर्ती किए गए एक नए व्यक्ति हैं। वो इस चिकित्सा प्रतियोगिता में कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन का प्रतिनिधित्व करेंगे। यदि वो हार जाता है तो मेडिकल सेज बिल्डिंग अब हमारे कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन के छात्रों को कदम उठाने की अनुमति नहीं देगी। अगर वो जीतता है तो आपको पता होना चाहिए कि कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन को क्या करना चाहिए। रायचंद रिदेश ने जोर से कहा। रायचंद राणा, मुझे लगा तुम नहीं आओगे। एक सूट पहने एक बूढ़ा आदमी जो पारंपरिक इंडियन मेडिसिन कॉलेज की भीड़ में खड़ा था, भीड़ से बाहर चला गया और मुस्कुराते हुए कहा। ये व्यक्ति कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन के डीन, संयुक्त राज्य अमेरिका में सैंटा मारिया मेडिकल कॉलेज के मानद डीन और पश्चिमी चिकित्सा के क्षेत्र में विख्यात विद्यानाथ थे। मुझे दरवाजे पर पीटा गया है। अगर मैं बाहर नहीं आया तो आज मेडिकल सेज बिल्डिंग है। कल मुझे डर है कि मेरे कार्यालय की इमारत का नाम शी रखा जाएगा। अगर रणवीर पटेल आज नहीं आते तो वो इस मेडिकल कंपटीशन को छोड़ देते। आखिरकार याओशी के लिए अपनी क्षमता से कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन के खिलाफ जीतना असंभव था। अगर उन्होंने मेडिकल सेज बिल्डिंग को कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन को दे दिया तो ये ठीक होगा। आखिरकार पारंपरिक इंडियन चिकित्सा के बहुत कम छात्र थे। हालांकि अब ये अलग था। कौन थे रणवीर पटेल? वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसके बारे में इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन के बूढ़े लोग भी आश्वस्त थे। कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन के कुछ छात्रों का तो जिक्र ही नहीं था, यहाँ तक कि विद्यानाथ भी उनके सामने इस युवक के खिलाफ जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा, रायचंद राणा, जब से आप यहाँ हैं आज का मामला आसान हो जाएगा। मुझे परवाह नहीं है कि ये युवक क्या करता है। यदि आप चाहते हैं कि वो इस चिकित्सा प्रतियोगिता में पारंपरिक इंडियन मेडिसिन कॉलेज का प्रतिनिधित्व करें तो ये ठीक है। 3 राउंड में से 2 का विजेता जीतेगा। चिकित्सा प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार हारने वाले को जल्दी से मेडिकल सेज बिल्डिंग छोड़ देना चाहिए। विद्यानाथ ने जोर से कहा। आत्मविश्वास। जी हां, विद्यानाथ को इस मेडिकल प्रतियोगिता पर पूरा भरोसा था। चौधरी जियादी उनके अभिमानी शिष्य थे। उनके अनुभव की कमी को छोड़कर जब वो 20 साल के थे तो वो अब उनके सामने इस युवक के रूप में अच्छे नहीं थे। इसके अलावा इस साल की नई भर्ती बैनर्जी ब्रह्मानंद एक मेडिकल परिवार से जन्मे थे। वे पारंपरिक इंडियन मेडिसिन और वेस्टर्न मेडिसिन दोनों में शामिल थे। उनके पिता बैनर्जी शेंग्यून विद्यानाथ के पूर्व छात्र थे। वे निश्चित रूप से पश्चिमी चिकित्सा में कुशल थे। चूंकि उन्होंने अपने बेटे को पश्चिमी चिकित्सा चुनने दिया था तो उन्हें अपनी विरासत में मिलनी चाहिए। प्रेसिडेंट रायचंद, कृपया एक पल के लिए आएं। रायचंद याओशी ने अपने दादा की ओर देखा और उन्हें एक तरफ खींचने के लिए चले गए। ये युवक क्या करता है? आज मेडिकल कंपटीशन है। तुमने उसे यहाँ आने के लिए क्यों कहा? यह पहले से ही काफी गंदा है। क्या तुम गड़बड़ी को बढ़ाना बंद कर सकते हो?
लड़की, आप इस मेडिकल प्रतियोगिता में कितने आश्वस्त हैं? रायचंद्र देश ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने कहा, चौधरी जियादी के खिलाफ आपके जीतने की संभावना 50-50 है। अन्य 2 राउंड के बारे में क्या? आप हमेशा सोचते हैं कि दादाजी कुछ नहीं जानते। आप कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन के एकमात्र उत्कृष्ट छात्र हैं। हालांकि कुछ प्रतिभाशाली बच्चे हैं, आखिरकार वे पारंपरिक इंडियन मेडिसिन के संपर्क में बहुत देर से आए हैं। यदि हम आप में से कुछ लोगों पर भरोसा करते हैं तो हम निश्चित रूप से इस चिकित्सा प्रतियोगिता को हार जाएंगे। जैसे ही रायचंद्र देश और रायचंद यावशी बात कर रहे थे, किसी ने रणवीर पटेल को पहचान लिया। उन्होंने कहा, रणवीर पटेल, मुझे पता है कि ये युवक कौन है। वो वॉरियर कैसल में पिछली मेडिकल प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी है। ये सही है, ये वही है। ऐसा लगता है कि उसने स्कूल छोड़ दिया है। दादाजी, अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो आप इस युवक को यहाँ क्यों नहीं लाए? रायचंद यावशी ने रणवीर पटेल की तरफ देखा और धीमी आवाज में पूछा। ये युवक उससे छोटा था, उसके पास किस प्रकार का कौशल हो सकता है? मुझ पर विश्वास करो दादाजी, अगर हम इस चिकित्सा प्रतियोगिता को जीतना चाहते हैं तो उसे लड़ने वाला होना होगा। अगर हम जीतना चाहते हैं तो हमें उसे 3 राउंड लड़ने देना होगा। रायचंद्र देश ने मुस्कुराते हुए कहा। असंभव, मुझे लड़ना होगा। मैं अपना भाग्य किसी अजनबी के हाथों में नहीं देना चाहता। अगर उसके पास मेडिकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है तो मैं उसे ज्यादा से ज्यादा 1 राउंड में लड़ने दूंगा। मुझे उम्मीद है कि वो जीत सकता है। रायचंद यावशी के पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन के जो एकमात्र लोग थे जो आज मेडिकल प्रतियोगिता में भाग ले सकते थे, वो नीरव और हुद थे। वे कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन के एकमात्र 2 लोग थे जिनके पास मेडिकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट था। एक दौर ये है, यदि आप और हिमदेव 1 राउंड जीत सकते हैं तो मेडिकल सेज बिल्डिंग हमारे कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन की होगी। हा, रायचंद्र देश ने मुस्कुराते हुए कहा। रायचंद यावशी ने फिर से रणवीर पटेल की तरफ देखा। उसके सामने युवक में कुछ खास नहीं था, लेकिन उसके बगल वाली लड़की बहुत खास थी। वो बहुत सुंदर थी। रायचंद यावशी समझ नहीं पा रहे थे कि दादाजी को इस युवक पर इतना भरोसा क्यों था। उन्होंने कहा, रायचंद राणा, अगर तुम अपनी पोती से बात करना चाहते हो तो घर जाओ। यदि आप लड़ने की हिम्मत नहीं करते हैं तो बस हार स्वीकार करें। हमारा समय बर्बाद मत करो, विद्यानाथ ने जोर से कहा। उन्होंने कहा, यावशी, नीरव, रणवीर पटेल और लिटिल यूवी हमारी तरफ से लड़ेंगे। आप अपने प्रतियोगियों को भेज सकते हैं। बूढ़े विद्यानाथ, चूंकि आप जल्द से जल्द मेडिकल सेज बिल्डिंग को छोड़ना चाहते हैं तो शुरू करने के लिए तैयार हो जाइए। रायचंद हृदेश ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आपको लगता है कि आप हमें सिर्फ इसलिए हरा सकते हैं क्योंकि आपको बाहर से एक बच्चा मिला है? बूढ़े रेड्डी, मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ लड़ाई देखने की कोई आवश्यकता है। आप कार्यालय वापस क्यों नहीं जाते और अपने छात्रों को पहले मेडिकल सेंट बिल्डिंग में चीजें पैक करने के लिए कहते? विद्यानाथ के शब्दों ने वेस्टर्न मेडिसिन कॉलेज के छात्रों को हंसने पर मजबूर कर दिया। बूढ़े आदमी, मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि आप पहले हृदय रोग के लिए कुछ दवा तैयार करें। और आपके पीछे के छात्र जो खुशी से हंस रहे हैं, याद रखें, यदि आपका निर्देशक बेहोश हो जाता है तो पहले उसके फिल्ट्रम को चुटकी लें। आप जानते हैं कि ये कहाँ है ना? ये यहाँ है। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा और उन्होंने विद्यानाथ और उनके पीछे के छात्रों पर अपनी मध्यमा उंगली उठाई। मुझे आशा है कि आपका चिकित्सा कौशल आपके मुंह जितना अच्छा है। विद्यानाथ ने रणवीर पटेल पर कटाक्ष करते हुए कहा। चलो शुरू करते हैं। आप किसमें प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं? जल्दी करो। देखो, सुनो, सवाल करो और नाड़ी को महसूस करो। चूंकि एक चिकित्सा प्रतियोगिता है, इसलिए हम आपको हराने के लिए अपने पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई सबसे सरल विधि का उपयोग करेंगे। मैंने पहले ही वॉरियर कैसल म्यूनिसिपल अस्पताल से संपर्क कर लिया है। वे थोड़ी देर में कुछ मरीजों को यहाँ भेजेंगे। पहले दौर में हम पैथोलॉजी में प्रतिस्पर्धा करेंगे। दूसरे दौर में हम रोगियों के इलाज में प्रतिस्पर्धा करेंगे। तीसरे दौर में आप हमें बता सकते हैं कि आप किस में प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि हम आपको सिर्फ 2 कारों से वेस्टर्न मेडिसिन डॉक्टरों को हरा पाएंगे। रायचंद यावशी ने जोर से कहा। रायचंद लड़की, मुझे आशा है कि तुम हमें कुछ परेशानी का कारण बन सकती हो। हमारे द्वारा गंजा मत मुंडवाओ। हा। विद्यानाथ नाराज नहीं थे और मुस्कुराते हुए कहा। सीनियर, वॉरियर कैसल अस्पताल के निदेशक रायचंद मरीजों को यहाँ लाए। एक नए व्यक्ति ने रायचंद यावशी के पास कदम रखा और कहा, आज से मेडिकल सेज बिल्डिंग कॉलेज ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन से संबंधित होगी। चौधरी जियादी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। डीन विद्यानाथ, मुझे लगता है कि यावशी पहले दौर में प्रतिस्पर्धा करेंगी। क्या मुझे या ब्रह्मानंद को प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए? ब्रह्मानंद प्रतिस्पर्धा करेंगे। अगर ब्रह्मानंद हार जाते हैं तो आप निश्चित रूप से जीतेंगे। लेंग गर्ल, मृदुल तीसरे दौर में प्रतिस्पर्धा करेगी। आप रायचंद राणा के हाव भाव की तस्वीर ले सकते हैं। ये बहुत दिलचस्प होगा। हा, विद्यानाथ ने मुस्कुराते हुए कहा। डीन, आप कमाल के हैं। चौधरी जियादी ने मुस्कुराते हुए कहा।
प्रतियोगिता का पहला दौर वास्तव में बहुत सरल था। वॉरियर कैसल म्यूनिसिपल अस्पताल 4 मरीजों को लेकर आया। अस्पताल ने पहले ही मरीजों की स्थिति का पता लगा लिया था। कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन और कॉलेज ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन के प्रतियोगियों को फिर से निदान की पुष्टि करने के लिए कहा गया था। अंत में उन्होंने विजेता का निर्धारण करने के लिए अस्पताल की विकृति के साथ परिणामों की तुलना की। ब्रह्मानंद, आराम करो और न्याय करो। दबाव महसूस मत करो। दबाव हमारी तरफ नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जीतते हैं या हारते हैं। विद्यानाथ ने मुस्कुराते हुए अपने शिष्य से कहा, चिंता मत करो डीन, मुझे पता है कि मेरा प्रतिद्वंदी कौन है, लेकिन जरूरी नहीं कि मैं हार जाऊं। बनर्जी ब्रह्मानंद ने मुस्कुराते हुए कहा। रायचंद याओशी ने चारों रोगियों की नब्जों को महसूस किया और उनकी विशेषताओं का अवलोकन किया। उन्होंने उनसे कुछ सवाल पूछे और अंत में अपना जवाब एक कागज के टुकड़े पर लिख दिया। बनर्जी ब्रह्मानंद ने स्टेथोस्कोप लिया और रोगियों की कुछ बुनियादी जांच की। जल्द ही उन्होंने अपना जवाब भी एक कागज के टुकड़े पर लिख दिया। उसने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ रायचंद याओशी की तरफ देखा, जैसे कि जीत पहले ही उसके हाथों में थी। करीब 1 घंटे बाद दोनों ने एक ही समय में अपने जवाब लिखना समाप्त किया और उन्हें नगर परिषद अस्पताल के निदेशक रायचंद को सौंप दिया। उन्होंने कहा, अध्यक्ष रायचंद, डीन विद्यानाथ, हमारे ताकेशी विश्वविद्यालय के छात्र वास्तव में अच्छे हैं। उनके जैसे छात्रों को हमारे नगर निगम अस्पताल में अच्छे डॉक्टर के रूप में माना जा सकता है। रायचंद निर्मल ने मुस्कुराते हुए कहा। ललन यादव, विजेता कौन है? आप उत्तर की घोषणा कर सकते हैं। विद्यानाथ ने मुस्कुराते हुए कहा। रायचंद निर्मल भी उनके छात्र थे। वो 3 साल से भी कम समय तक नगर निगम अस्पताल में रहे और पहले से ही संबद्ध अस्पताल में न्यूरोसर्जरी निदेशक थे। उनका करियर सहज रहा। उन्होंने कहा, जूनियर्स द्वारा दिए गए जवाब सही हैं। उन्होंने 4 मरीजों की स्थिति का बहुत स्पष्ट रूप से विश्लेषण और न्याय किया। रायचंद निर्मल ने मुस्कुराते हुए कहा। ललन यादव, क्या आपका मतलब है कि पहला दौर ड्रॉ है? रायचंद्र दृशेश ने मुस्कुराते हुए पूछा। उनके सामने रायचंद निर्मल की अच्छी छाप थी, क्योंकि रायचंद निर्मल जब स्कूल में थे तो इंदाइन चिकित्सा के खिलाफ नहीं थे। रायचंद्र दृशेश के साथ उनकी कुछ दोस्ती थी। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति रायचंद, मैं ये नहीं कहूंगा कि विजेता कौन है। आइए और उनके उत्तरों को एक साथ देखते हैं। रायचंद निर्मल ने मुस्कुराते हुए कहा। ये जूनियर याओशी का जवाब है। ये कॉलेज ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन से जूनियर ब्रह्मानंद का जवाब है। रायचंद निर्मल ने उसी समय अपने जवाब मेज पर रखे। रायचंद्र दृशेश और विद्यानाथ ने उनके जवाब देखे। विद्यानाथ और अधिक गौरवान्वित और उत्साहित हो गए। रायचंद्र दृशेश का चेहरा बदसूरत होने लगा। उन्होंने कहा, रोगी नंबर 3 को यहां आने दो। रायचंद्र दृशेश ने सिर हिलाते हुए कहा। तभी 40 साल का एक अधेड़ उम्र का आदमी उसके सामने आया। रायचंद्र दृशेश ने सीधे अधेड़ उम्र के व्यक्ति की कलाई पर अपनी उंगलियां रख दीं। थोड़ी देर बाद उसका चेहरा और भी बदसूरत हो गया। उन्होंने कहा, रायचंद राणा, हम पहले दौर को ड्रॉ क्यों नहीं कहते? दोनों छात्रों के जवाब वही हैं जो नगर निगम अस्पताल के जवाब हैं। नुकसान एक नुकसान है, हमें इसे ड्रॉ क्यों कहना चाहिए? कॉलेज ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन ने प्रतियोगिता का पहला दौर जीता। रायचंद्र दृशेश ने जोर से कहा। असंभव, इन 4 मरीजों का मेरा निदान सही है। रायचंद याओशी दंग रह गए और फिर जोर से कहा, लड़की, तुम जाओ और तीसरे रोगी की नब्ज को महसूस करो। इसे अच्छी तरह से महसूस करो और फिर उसकी आंखों को देखो। रायचंद्र दृशेश ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पहले से अच्छा है, लेकिन उन्नत उपकरणों की तुलना में ये अभी भी थोड़ा खराब है। बुरे आदमी, सुंदरता क्यों खो गई? उन दोनों के जवाब बिल्कुल अस्पताल के निदान के समान है। यामिनी ने धीमी आवाज में पूछा। उस रोगी नंबर 3 को तीव्र आंत्रशोथ होना चाहिए, लेकिन उसकी आंखों की पुतलियों पर पीले धब्बे हैं। गैस्ट्रोएंटेराइटिस बीने के कारण होना चाहिए। उसी समय शराब ने उनके लिवर को चोट पहुंचाई, जिससे उनकी आंखों पर पीले धब्बे हो गए। सुंदरता ने लिवर के बारे में नहीं लिखा, लेकिन कॉलेज ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन के लड़के ने किया। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। शिशी, क्या तुमने इसका पता लगा लिया है? रायचंद्र दृशेश ने धीरे से पूछा। एक डॉक्टर के रूप में आपको सख्त होना चाहिए। आप कुछ भी मिस नहीं कर सकते, अन्यथा आपका एक्सीडेंट हो सकता है। समझ गया, मैं पहला दौर हार गया। रायचंद याओशी ने खड़े होकर सबकी ओर देखा और धीरे से कहा। बड़ी बहन ने इसे स्वीकार किया। बनर्जी ब्रह्मानंद ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर कॉलेज ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन लौट आईं। अच्छा लड़का, ठीक है। बनर्जी शेंगयुन के बेटे ने उन्हें अपमानित नहीं किया। विद्यानाथ ने मुस्कुराते हुए कहा। रायचंद याओशी हार गए। पारंपरिक इंदाइन चिकित्सा का पूरा कॉलेज अचानक शांत हो गया। रायचंद याओशी कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंदाइन चिकित्सा का गौरव कॉलेज ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन के एक नए व्यक्ति से हार गए। इसका मतलब यह था कि कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंदाइन चिकित्सा का मेडिकल सेज भवन का स्वामित्व मूल रूप से कॉलेज ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन को सौंप दिया गया था।
हालांकि रणवीर पटेल की नज़र एक लड़की नीरव पर पड़ी। ये लड़की बहुत साधारण लगती थी। वो इतनी साधारण थी कि लोगों को उसमें कोई फायदा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसमें कोई कमी खोजना भी मुश्किल नहीं था। जब रायचंद याओशी ने कहा कि वो हार गए, तो रणवीर पटेल के अलावा किसी को ऐसा नहीं लगा कि वो लड़की जो बर्फ की तरह ठंडी थी, उस समय लड़ने की भावना का उत्सर्जन कर रही थी। हम अपने नए साल से ही डटे हुए हैं। हम पुण्य भूमि की 5000 साल की सभ्यता में विश्वास करते हैं। हम ट्रेडिशनल इंदाइन चिकित्सा में विश्वास करते हैं। हम क्यों हारे? एक जूनियर पुरुष छात्र ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। क्या पिता की सलाह न सुनना और पश्चिमी चिकित्सा न सीखना वास्तव में गलत था? बड़ी बहन शीशी हार गई है। हमारा कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन हारने वाला है। छात्र के बगल में एक अन्य परिष्कार ने धीरे से कहा। मेरे पास अभी भी मेडिकल सेज बिल्डिंग में मेरी चीजें हैं, मैं उन्हें पैक करने जा रहा हूँ। छात्र, चूंकि आपने पारंपरिक इंडियन चिकित्सा को चुना है और इतने लंबे समय तक बने हुए हैं, तो आप थोड़ी देर और इंतजार क्यों नहीं करते? शायद नीरव वापसी कर सकता है। रणवीर पटेल ने छात्रा को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, छात्र, तुम नए हो, आप नहीं जानते होंगे कि सीनियर सिस्टर शिशी कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन में टॉप स्टूडेंट हैं। हर कोई इस बात को स्वीकार करता है। हालांकि सिस्टर नीरव को पारंपरिक इंडियन चिकित्सा की गहरी समझ है, लेकिन उनके प्रतिद्वंद्वी कॉलेज ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन के यंग मेडिकल सेज चौधरी जियादी हैं। बड़ी बहन शिशी उसके साथ अधिक से अधिक टाई कर सकती है। बड़ी बहन नीरव का उससे कोई मुकाबला नहीं है। और अगर आप दूसरा राउंड जीत भी जाते हैं, तो क्या आप तीसरा राउंड जीत सकते हैं? कॉलेज ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन में कई मास्टर्स हैं। इस बार आप वास्तव में हार जाएंगे। जूनियर ने रणवीर पटेल की ओर देखा और कहा, उन्होंने कहा, नीरव जीतेगा और मैं भी जीतूंगा। यदि आप पारंपरिक इंडियन चिकित्सा पसंद करते हैं और पुण्य भूमि की 5000 साल की सभ्यता में विश्वास करते हैं, तो कृपया इसे ना छोड़ें। पारंपरिक इंडियन चिकित्सा को एक मौका दें, हमें एक मौका दें और खुद को एक मौका दें। रणवीर पटेल ने आंख मारते हुए कहा। दोनों छात्रों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके सामने ये छोटा भाई जो उनसे कुछ साल छोटा था, ऐसे शब्द कह सकता था? क्या ये पारंपरिक इंडियन मेडिसिन कॉलेज को चुनने का उनका मूल इरादा नहीं था? रहना, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीतता है या हारता है, हमें इस चिकित्सा प्रतियोगिता को देखना होगा। दोनों छात्रों ने धीरे से सिर हिलाया और अन्य छात्रों को सांत्वना देने लगे। धन्यवाद, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जब नीरव रणवीर पटेल के पास से गुजरा, तो उसने मुस्कुराते हुए रणवीर पटेल से फुसफुसाया। कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन के सभी छात्र दंग रह गए। ये पता चला कि सिस्टर नीरव जब मुस्कुराती थीं तो वो बहुत सुंदर थीं। बहन नीरव, चलो, कॉलेज ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन के चौधरी जियादी सिर्फ एक पेपर टाइगर है। कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन में एक नया व्यक्ति जोर से चिल्लाया। फिर कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन से हंसी के ठुआके लगने लगे और उदास वातावरण अचानक शांत हो गया। हंसो, देखते हैं कि क्या आप तब भी हंस सकते हैं जब मैं आपकी बहन नीरव को बाद में हरा दूं, चौधरी जियादी ने आंखें तरेरते हुए कहा। रायचंद याओशी ने दोनों छात्रों के बीच खड़े होकर कहा, दूसरा राउंड दवा के उपयोग के बारे में है। कुछ ही देर में 4 मरीज आ जाएंगे। आप उनकी स्थितियों का निदान करेंगे और फिर दवा लिखेंगे। अंत में आप सभी को दवा का आधार बताएंगे और दवा की तार्किकता के अनुसार विजेता का निर्धारण करेंगे। चारों मरीज नीरव और चौधरी जियादी के पास गए और दोनों अपने अपने तरीकों से अपनी स्थितियों का निदान करने लगे। हालांकि कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन अभी हंसे। जब असली प्रतियोगिता शुरू हुई तो कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन के लोगों को आराम नहीं मिला। वो जानते थे कि अगर नीरव फिर से हार गया तो मेडिकल सेज बिल्डिंग अब उनके और कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन के बीच एक साझा संसाधन नहीं रह जाएगी। मेडिकल सेज बिल्डिंग केवल कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन से ही संबंधित होगी। प्रत्येक कक्षा के प्रशिक्षकों से संपर्क करें और मेडिकल सेज बिल्डिंग को साफ करने के लिए लोगों की व्यवस्था करने की तैयारी करें। भविष्य में हमारी कक्षाएं इतनी तंग नहीं होंगी, विद्यानाथ ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्हें अपने छात्रों पर पूरा भरोसा था। करीब 1 घंटे बाद चौधरी जियादी ने अपने द्वारा लिखी गई इलाज योजना रायचंद निर्मल को सौंप दी। निर्देशक रायचंद, मेरा यहाँ काम हो गया है। सीनियर लेंग अभी तक क्यों नहीं किया गया? करीब आधे घंटे बाद भी नीरव आखिरी मरीज का इलाज कर रहा था और उसने दवा नहीं लिखी थी। रायचंद निर्देश मरीज के पास गए। लगभग 1 मिनट बाद वो भौएं चढ़ाते हुए अपने मूल स्थान पर लौट आए। उन्होंने कहा, निर्देशक रायचंद, मैंने 3 योजनाएं लिखी हैं। मैं आपको चौथे मरीज के बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा। नीरव ने रायचंद निर्मल को लिखी गई इलाज योजना सौंप दी। निर्देशक रायचंद और निर्देशक रायचंद, आइए दोनों छात्रों द्वारा लिखी गई इलाज योजनाओं को देखें और उन्हें हमें समझाएं कि इलाज योजना इस तरह क्यों है। रायचंद निर्मल ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा पहला मरीज मध्यम से गंभीर अनिद्रा से पीड़ित है।
लंबे समय तक अनिद्रा अन्य जटिलताओं के बारे में लाएगा। मैं सही दवा लिखूंगा। प्रारंभिक स्तर में वो कुछ दवा लेगा जो उसे सोने में मदद करती है। बाद के चरण में कॉलेज ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन के नव विकसित फिजियोथेरेपी उपकरण की मदद से वो लगभग 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। चौधरी जी आदि ने कहा, उसने उसे जो दवा चाहिए, इसे लेने के लिए आवश्यक समय और हर दिन इसे लेने के लिए आवश्यक राशि को सूचीबद्ध किया। रायचंद निर्मल सिर हिलाते रहे। ये लगभग वही तरीका था जिसका उपयोग वो मध्यम से गंभीर अनिद्रा के इलाज के लिए करता था। रोगी को मध्यम से गंभीर अनिद्रा है। मैंने उसे कुछ इंडियन दवा और मॉक्सीपशन लिखा है। रात को 1 कप गर्म दूध पीना चाहिए। वो लगभग 1 महीने में ठीक हो जाएगा और लगभग 3 महीने में ठीक हो जाएगा, नीरव ने धीरे से कहा। 3 महीने? हमें केवल 1 महीने की जरूरत है, कॉलेज ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन के छात्र ने जोर से कहा। हार स्वीकार करें। मैं उन सभी पश्चिमी दवाओं को जानता हूं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं। 1 सप्ताह तक इसका इस्तेमाल ना करें। 3 दिनों के बाद दवा रोगी के आंतरिक अंगों पर अलग अलग प्रभाव डालती है। यदि ये हल्का है तो ये रोगी की खाने की क्षमता को प्रभावित करेगा। यदि ये गंभीर है तो ये अन्य जटिलताओं को लाएगा। क्या आप सहमत हैं? नीरव ने धीरे से कहा। कॉलेज ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन का छात्र अवाक रह गया, क्योंकि नीरव ने जो कहा वो सच था। मैंने उसके लिए जो दवा लिखी है वो मुख्य रूप से उसके शरीर को मजबूत करने के लिए है। 3 महीने बाद उसकी अनिद्रा ठीक हो जाएगी। साथ ही साथ आने वाला माइग्रेन भी बेहतर होगा, मैंने जोड़ा। निशा ने अपनी सफाई समझाई। निशा ने फिर से अपना नुस्खा समझाया। रायचंद निर्देश मुस्कुराए। उसके सामने छोटी लड़की उसे काफी आश्चर्यचकित कर रही थी। मैंने परीक्षण के माध्यम से दूसरे रोगी का निदान किया है। उसे वायरल सर्दी है। मौखिक चिकित्सा प्रभावी नहीं है। उसे जलसेक उपचार की आवश्यकता है। चौधरी जियादी इस बात से थोड़े नाखुश थे कि वो पहले राउंड में हार गए थे। हालांकि उन्होंने इसका खंडन नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने दूसरे रोगी के लिए उपचार पद्धति शुरू करना शुरू कर दिया। मैं सर्दी के प्रकार की पुष्टि नहीं कर सकता। मैंने उसके बुखार के लिए पहली दवा लिखी है। अगर वो 3 दिनों में ठीक नहीं होता है तो ये वायरल सर्दी है। अगर ये वायरल सर्दी है तो वो कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाएगा। मैंने उसके लिए दूसरी दवा निर्धारित की है, मुख्य रूप से ठीक होने के लिए। आप रोगी को कुछ दिनों के लिए कोई दवा या इंजेक्शन नहीं लेने के लिए कह रहे हैं? क्या इंडियन दवा लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करती है? चौधरी जियादी ने ठंडी मुस्कान के साथ पूछा। इंजेक्शन से कुछ दिन बेहतर हैं। आप दोनों पश्चिमी चिकित्सा के छात्र हैं। आप अपने डीन विद्यानाथ से ये क्यों नहीं पूछते कि क्या उन्होंने पश्चिमी चिकित्सा सीखना शुरू करने के बाद से कभी कोई इंजेक्शन लिया है? स्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा। छोटे चौधरी, आजकल अधिकांश अस्पताल वायरल इन्फ्लुएंजा के इलाज के लिए इंडियन और पश्चिमी चिकित्सा के संयोजन का उपयोग करते हैं। आप दूसरे राउंड में भी हार गए हैं। रायचंद निर्मल ने दोनों को बहस करने से रोकने के लिए मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने कहा, सबसे पहले मैं आपको तीसरे मरीज की हालत के बारे में बताता हूं। मैं नहीं चाहता कि कॉलेज ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन ये कहे कि हम आपका फायदा उठा रहे हैं, स्टर ने धीरे से कहा। तीसरा रोगी गैस्ट्रोएंटेराइटिस से पीड़ित होना चाहिए। स्टर ने उन्हें अपनी उपचार योजना बताई। मेरा तरीका यह है कि मरीज को दवा लेने दिया जाए। चौधरी जियादी ने उन्हें अपना इलाज प्लान बताया। इस बार दोनों इस्तेमाल की जाने वाली दवा को लेकर काफी खास थे। उन दोनों ने रायचंद निर्मल की ओर देखा और अंतिम निर्णय का इंतजार करने लगे। पश्चिमी चिकित्सा गैस्ट्रोएंटेराइटिस के लिए बहुत परिपक्व है। हमने उन दवाओं से परहेज किया है जो जितना संभव हो सके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। जहां तक इंडियन चिकित्सा का सवाल है, मैंने राष्ट्रपति रायचंद की कक्षा में राष्ट्रपति रायचंद द्वारा उल्लेखित स्टर की विधि को पहले सुना है। विधि बहुत संभव है, हालांकि दवा बनाने में थोड़ी परेशानी होती है। छोटे चौधरी ने इस दौर को जीत लिया, रायचंद निर्मल ने मुस्कुराते हुए कहा। स्टर ने चौथे रोगी के लिए निदान नहीं दिया। आइए पहले चौधरी जियादी को उनके निदान और दवा के बारे में बताते हैं, रायचंद निर्मल ने मुस्कुराते हुए कहा। रुकिए, मैं पहले श्री चौधरी के निदान पद्धति पर एक नजर डालना चाहता हूं। क्या ये ठीक है? नीरव ने रायचंद निर्मल को रोका और जोर से कहा। रायचंद निर्मल ने स्टर की ओर देखा, फिर चौधरी जियादी की ओर देखा और सिर हिलाया। चौधरी जियादी ने अपना निदान और दवा स्टर को दी। उन्होंने कहा, निर्देशक रायचंद, मुझे उम्मीद है कि चौधरी जियादी के परिणाम की घोषणा से पहले मरीज जा सकते हैं। चूंकि ये एक मेडिकल प्रतियोगिता है, इसने उनके उपचार को प्रभावित किया है। उन्हें पहले वापस जाने दो, स्टर ने धीरे से कहा। यामिनी, ये स्टर बुरा नहीं है, मुझे ये पसंद है। रणवीर पटेल ने स्टर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। स्वर्गीय दरबार से मरते दुनिया तक ऐसी बहुत सी चीजें नहीं थी जो रणवीर पटेल को हंसा सकें। चूंकि मरीज चले गए हैं, मैं शुरू करूंगा, चौधरी जियादी ने मुस्कुराते हुए कहा। निर्देशक रायचंद,
मैं इस दौर के लिए हार स्वीकार करता हूं। चौधरी जियादी को इसकी घोषणा करने की जरूरत नहीं है। स्थिर ने चौधरी जियादी को फिर से रोका और धीरे से कहा, ताली ताली ताली। जैसे ही पवन पटेल ने नीरव की बात सुनी, वो ताली बजाने लगा। एक डॉक्टर के पास एक पराइट का दिल होता है, आपने इसे बना लिया है। आपकी चिकित्सा उपलब्धियां यहां हम सभी से आगे निकल जाएंगी। पवन पटेल ने जोर से कहा। युवक, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, विद्यानाथ ने तिरस्कार के संकेत के साथ कहा। डीन विद्यानाथ, क्या आप जानना चाहते हैं? रणवीर पटेल ने आगे बढ़कर जोर से कहा। उन्होंने कहा, इस दूसरे दौर को ड्रॉ माना जा सकता है। मैं आपको बताता हूं कि ये टाई कैसे हुई। रणवीर पटेल ने जोर से कहा, क्योंकि उन्होंने मरीज के परिवार को कार में जाते हुए देखा। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि स्थिर ने रोगी की बीमारी का निदान नहीं किया? मैं आपको ये बता सकता हूं। मैं मरीज के शरीर के करीब नहीं गया, लेकिन मुझे पहले से ही पता था कि मरीज की बीमारी क्या थी। ये देर से चरण का फेफड़ों का कैंसर था, और कैंसर कोशिकाएं पहले से ही उसके पूरे शरीर में फैल चुकी थीं। रणवीर पटेल ने जोर से कहा। मरीज अभी भी इतना शांत क्यों रह सकता है? इसका कारण यह है कि वो अपनी बीमारी नहीं जानता है। अगर चौधरी जियादी ने मौके पर ही अपनी बीमारी की घोषणा कर दी होती, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि मरीज जीने की हिम्मत खो देता। क्या आपको लगता है कि आपके द्वारा निर्धारित पश्चिमी दवा रोगी की बीमारी को ठीक कर सकती है? ये उन्हें अनावश्यक पैसा खर्च करने से ज्यादा कुछ नहीं है। चूंकि ये पहले से ही ऐसा है, तो क्यों ना उन्हें आखिरी समय दिया जाए? रणवीर पटेल ने जोर से कहा। स्थिर, हालांकि आपने आखिरी दौर में हार मान ली थी, लेकिन मैं रणवीर पटेल अपने दिल की गहराइयों से आपकी प्रशंसा करता हूं। मुझे आप पर गर्व है, और मुझे लगता है कि पारंपरिक इंडियन मेडिसिन कॉलेज को भी आप पर गर्व होगा। जैसे ही रणवीर पटेल ने अपनी बात समाप्त की, स्थिर की आंखें भर आईं और पूरे कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन ने तालियां बजाईं। हालांकि दूसरा दौर ड्रॉ था, लेकिन स्थिर के प्रदर्शन ने इन छात्रों को पूरी तरह से जीत लिया था, जिन्होंने उनके सामने पारंपरिक इंडियन चिकित्सा का अध्ययन किया था। और यहां तक कि कॉलेज ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन के कुछ छात्रों ने धीरे धीरे अपना सिर नीचे कर लिया। अंत में इस चिकित्सा प्रतियोगिता का परिणाम उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। उन्होंने कहा, डॉक्टर भी इंसान है और उन्हें अपने परिवार का भी भरण पोषण करना पड़ता है। अगर हर कोई आप जैसे मरीजों का इलाज करता है, तो चिकित्सा का अध्ययन करने का क्या फायदा है? यदि आप अपना समर्थन भी नहीं कर सकते हैं, तो आप बीमारियों को ठीक करने और लोगों को बचाने के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? विद्यानाथ ने अपने छात्रों की ओर देखा। इस चिकित्सा प्रतियोगिता का परिणाम चाहे जो भी हो, पारंपरिक इंडियन मेडिसिन कॉलेज भविष्य में लंबे समय तक ताकेशी विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा में पश्चिमी चिकित्सा को दबा देगा। इस नए छात्र रायचंद राणा ने कहा कि आप फिर से अंतिम दौर में होंगे, और अंतिम दौर के नियम हमारे द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। क्या आप तैयार हैं? विद्यानाथ ने जोर से पूछा। कभी भी। मैं ये भी जानता हूं कि आप किसमें प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, डीन विद्यानाथ, और मुझे ये भी पता है कि कॉलेज ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन ने इस प्रतिभा को छिपाया है। इसे छिपाओ मत, उसे आने दो, रणवीर पटेल ने जोर से कहा। इस प्रतियोगिता में मैं खुद का प्रतिनिधित्व करता हूं, और मेरी शर्त है। मुझे नहीं पता कि डीन विद्यानाथ बड़ी भूमिका निभाने की हिम्मत करते हैं या नहीं। एक और शर्त, मैं कभी जुआ नहीं खेलता, लेकिन आज मैं एक अपवाद बनाऊंगा। मुझे बताओ, तुम क्या दांव लगाना चाहते हो? विद्यानाथ ने जोर से कहा। अगर वो हार भी गया, तो भी वो अपना चेहरा नहीं खो सकता। पटेल शाह ने चाहे जो कुछ कहा, उसे स्वीकार करना पड़ा। आखिरी दौर में मैं आपको और प्रतिभा को एक साथ लड़ने दे सकता हूं। यदि आप जीत जाते हैं, तो आरोग्यवन स्ट्रीट पर मेरा क्लिनिक जल्द ही बंद हो जाएगा। यदि आप हार जाते हैं, तो मैं 1 महीने के लिए अपने क्लिनिक में काम करने के लिए कॉलेज ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन से 10 छात्रों को चुनूंगा और उन्हें इंडियन चिकित्सा ज्ञान सीखने दूंगा। 1 महीने के बाद आप इन छात्रों के भविष्य के विकास में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। रणवीर पटेल ने जोर से कहा। यह पता चलता है कि सिंक्लेयर्स का भी आपसे कुछ लेना देना है। मैं मूल रूप से अगले शनिवार तक इंतजार करना चाहता था कि आरोग्यवन स्ट्रीट पर सिंक्लेयर्स का दौरा किया जा सके, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपके अनुरोध से सहमत हूं। आपके सिंक्लेयर्स बंद कर दिए जाने चाहिए, विद्यानाथ ने जोर से कहा। कुछ दिन पहले उन्हें वेस्टर्न मेडिसिन एसोसिएशन से नोटिस मिला था कि अगले शनिवार को आरोग्यवन स्ट्रीट पर मेडिकल कंपटीशन होगी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सिंक्लेयर्स का यह व्यक्ति वहां जाने से पहले ही उसे ढूंढ लेगा। हर किसी का समय बर्बाद मत करो। यदि आप मुझे हरा सकते हैं, तो मेरे सिंक्लेयर्स सीधे बंद हो जाएंगे। आप किसमें प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं? मुझे खुद बताओ, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। आज वॉरियर कैसल म्यूनिसिपल अस्पताल में 2 ट्यूमर रोगी हैं। वे पहले से ही कॉलेज के गेट पर हैं। आखिरी दौर में मैं आपको हमारी वेस्टर्न सर्जरी का जादू दिखाना चाहता हूं, विद्यानाथ ने जोर से कहा। मृदुल, आप थोड़ी देर में ऑपरेशन करेंगी और मैं आपके साथ सहयोग करूंगा। मुझे लगता है कि आप इस छात्र से निपटने के लिए पर्याप्त है। वह मृदुल कौन है जिसके बारे में डीन बात कर रहे हैं? वेस्टर्न मेडिसिन एकेडमी के एक छात्र ने धीरे से पूछा। नीलम, एक नया आदमी। वह लड़की है जिसने सैन्य प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षक को नीचे गिरा दिया था, कॉलेज ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन के किसी ने कहा। एक नया व्यक्ति मुख्य सर्जन बनने जा रहा है। कॉलेज ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन के छात्रों के बीच बातचीत सुनकर रायचंद रिदेश ने धीरे से कहा।
सबकी निगाहों के नीचे टोपी और मास्क पहने एक लंबी लड़की उनके सामने चली गई। वह नीलम है, एक नया व्यक्ति है। कॉलेज ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन के एक नए व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, उसके पास बहुत सारी टोपियां हैं, लेकिन हमने उसे कभी अपना मुखौटा उतारते नहीं देखा है, इसलिए हम नहीं जानते कि वो कैसी दिखती है। उसका फिगर अच्छा है। रणवीर पटेल ने नीलम की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप जीतते हैं तो मैं आपको अपने शिक्षक के रूप में पूजूंगा और इंदान चिकित्सा सीखूंगा। मुझे लगता है कि आप यही चाहते हैं। नीलम ने रणवीर पटेल की तरफ देखते हुए कहा, मैं इस बार व्यर्थ में ताकेशी विश्वविद्यालय नहीं आया, कम से कम मेरे पास एक सुंदर प्रशिक्षु होगा। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो जीतने के बाद इसके बारे में बात करते हैं। नीलम ने धीरे से कहा, डायरेक्टर, क्या यहाँ मरीज का ऑपरेशन होने वाला है? यहाँ का वातावरण इसकी इजाजत नहीं देता। मेडिकल सेज बिल्डिंग में एक ऑपरेटिंग रूम है, चलो वहां जाएं, विद्यानाथ ने मुस्कुराते हुए कहा। नीलम हार नहीं सकते थे। अगर वह हार गई तो मेडिकल सेज बिल्डिंग एक छोटी सी बात थी, लेकिन वह उसके जैसे छात्र को खो देगा जो उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। थोड़ा बुरा, क्या मुझे भी आपके लिए एक ऑपरेटिंग रूम ढूंढना चाहिए? रायचंद हृदेश ने मुस्कुराते हुए पूछा, जब उन्होंने देखा कि रणवीर पटेल ना तो घमंडी थे और ना ही अधीर। वे पश्चिमी चिकित्सा से हैं, जो उच्च और शक्तिशाली है। हम जमीनी स्तर की संस्कृति से हैं, इसलिए हमें ऑपरेटिंग रूम की जरूरत नहीं है, हम इसे यहीं कर सकते हैं। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुख्य सर्जन रायचंद, आपको कार में काफी उत्साही होना चाहिए। आप पहले रोगी का एक्सरे क्यों नहीं लेते? रोगी के ट्यूमर का इलाज करने के बाद आप डायरेक्टर हुआंग को गैर जिम्मेदार टिप्पणी करने से रोकने के लिए तुलना के लिए एक और ले सकते हैं। रायचंद निमल ने सिर हिलाया और रोगी का एक्सरे लेने लगे। वह नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन उसे अपने सामने वाले युवक के बारे में अच्छा लग रहा था। हो सकता है कि युवक के शब्दों ने अभी अभी उसे छुआ हो। डॉक्टर ललित, क्या आप वास्तव में इस युवक को मेरा इलाज करने देंगे? सब कुछ तैयार था, लेकिन मरीज ने ऐसा करने से मना कर दिया। मेरे शरीर पर ट्यूमर है। आपके अस्पताल ने कहा कि मेडिकल स्कूल आज मेरा मुफ्त इलाज करेगा। मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि मुझे विश्वास था। अंत में आपने फुटाबा को मेरा इलाज करने दिया। मैं कैसे सहज रह सकता हूँ? आपकी उम्र के अनुसार मुझे आपको अंकल कहना चाहिए। मुझे नहीं पता कि क्या आप जानते हैं कि आपका ट्यूमर अच्छा नहीं है। रणबीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका मतलब है कि आपका ट्यूमर घातक है। अगर समय रहते इसका इलाज नहीं किया गया तो ये कैंसर में बदल जाएगा। मुझे पता है, अस्पताल ने मुझे इसे जल्द से जल्द हटाने के लिए कहा है। इसे पूरी तरह से हटाना होगा, अन्यथा ये वापस बढ़ सकता है। अपने 40वें दशक के अर्धमाध्य उम्र के व्यक्ति ने फुसफुसाया। तो आपको सुनना चाहिए था कि ट्यूमर हटाने का खतरा बहुत अधिक है। अगर ट्यूमर को पूरी तरह से नहीं हटाया जाता है तो पुनर्वृत्ति के कई मामले होते हैं। रणबीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटे भाई, अगर आपको कुछ कहना है तो बस कह दें। सच कहूं तो मैं पहले इस बीमारी का इलाज नहीं करना चाहता। मेरे परिवार के पास पैसे नहीं है। अगर मैं सर्जरी पर पैसा खर्च करता हूं तो मेरा परिवार ढह जाएगा। अधमाध्य उम्र के व्यक्ति ने धीरे से कहा, मुझे पता है कि आप किस बारे में चिंतित हैं। इस बारे में क्या ख्याल है? मैं आपके ट्यूमर का इलाज करूंगा। अगर ये सफल होता है तो हर कोई खुश होगा। आप कड़ी मेहनत करना जारी रख सकते हैं और अपने परिवार का समर्थन कर सकते हैं। यदि आप मेरे लिए काम करना चाहते हैं तो मैं आपको नौकरी भी प्रदान कर सकता हूं। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि ये वास्तव में विफल रहता है जैसा कि आप सोचते हैं तो मैं आपको मेडिकल कदाचार के मुआवजे के रूप में 1 मिलियन दूंगा। ये 10 मिलियन आपके लिए फिर से सर्जरी करने के लिए पर्याप्त है। अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप मेरे पास आ सकते हैं। इस बारे में क्या ख्याल है? छोटे भाई, अगर तुम ऐसा कहते हो तो तुम जो चाहो कर सकते हो। यहां तक कि अगर तुम गुरु काका को जिंदा खाल उतार दे तो भी मैं एक शब्द नहीं कहूंगा। गुरु काका ने कहा, 10 मिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियन के साथ उनके बच्चों की स्कूल फीस, उनकी मां की बीमारी और उनकी पत्नी को भविष्य में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर वह खुद को बेच भी देता है तो भी उसे 10 मिलियन नहीं मिल पाते। गुरु काका भी अपने सामने वाले युवक के इलाज में गलती करने और 1 लाख पाने की उम्मीद करने लगे। आपके ट्यूमर का इलाज करना बहुत आसान है। आपको नर्वस होने की जरूरत नहीं है, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। छात्रों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस बगल से देखें। मैं इस मरीज के ट्यूमर का इलाज करते समय समझाऊंगा। कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन और कॉलेज ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन के छात्र पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। उनके सामने वाला युवक, जो उनसे कुछ साल छोटा था, मौके पर ही ट्यूमर का इलाज करने जा रहा था। वे सब चारों ओर इकट्ठे हो गए। राष्ट्रपति रायचंद, इस नुस्खे के अनुसार 1 कटोरे में 3 कटोरी पानी उबालें और किसी को बाद में इसे यहां भेजने के लिए कहें। रणवीर पटेल ने अपने शरीर से एक कलम और कागज निकाला, कागज के 2 टुकड़े लिखे और उनमें से एक रायचंद हृदेश को सौंप दिया। ब्यूटी याओशी, इस नुस्खे के अनुसार तुम जाओ और कुछ दवा ले आओ। रणवीर पटेल ने कागज का दूसरा टुकड़ा रायचंद याओशी को सौंप दिया।
रायचंद याओशी ने नुस्खा लिया, थोड़ा सिर हिलाया और इंडियन मेडिसिन रूम में चले गए। ब्यूटी नीरव, अगर आप वास्तव में जानना चाहते हैं कि मैं इस बार ट्यूमर का इलाज कैसे करता हूं, तो आओ और मेरी मदद करो, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। यामिनी ने काले चेहरे वाले रणवीर पटेल की तरफ देखा। आपने एक सहायक के रूप में एक मरीज का इलाज कब किया? आप स्पष्ट रूप से लड़की के साथ अधिक संपर्क करना चाहते हैं। रणवीर पटेल ने गुरु काका की शर्ट उतारी और उनके हाथ में अलग अलग लंबाई की कुछ चांदी की सुइयां दिखाई दी। ट्यूमर कोशिकाओं का प्रसार पोषण के समर्थन पर निर्भर करता है। मेरा एक्यूपंक्चर देखें और इसे बाद में स्वयं समझें। इसके साथ ही रणवीर पटेल ने गुरु काका के शरीर में 7 चांदी की सुइयां डाल दीं। नीरव ने 7 चांदी की सुइयों की स्थिति को देखा और पहले तो उलझन में था, लेकिन फिर उसका चेहरा खुशी से भर गया। यह पहला कदम है। ट्यूमर कोशिकाओं का पोषण स्रोत काट दिया जाता है। इसके बाद भले ही हम सर्जरी ना करें, ट्यूमर कोशिकाएं धीरे धीरे गायब हो जाएंगी, लेकिन ये बहुत धीरे धीरे गायब हो जाएगी और प्रक्रिया दर्दनाक होगी। जब रणवीर पटेल नीरव को समझा रहे थे, तो रायचंद याओशी ने पहले ही दवा तैयार कर ली थी और उसे वापस ले आ चुके थे। ट्यूमर कोशिकाओं को कुछ दवा दें, उन्हें टूटने दें और फिर धीरे धीरे उनसे निपटे, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा और रायचंद याओशी द्वारा तैयार किया गया पाउडर लेने के लिए आगे बढ़े। उसने चांदी की सुई उठाई और गुरु काका के शरीर में एक और सुई डाल दी। फिर उन्होंने पाउडर को पानी के साथ मिलाया और धीरे धीरे चांदी की सुई के माध्यम से गुरु काका के शरीर में इंजेक्ट किया। गुरु काका, क्या आपको अपने पेट में कुछ बेचैनी महसूस हो रही है? ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। ब्यूटी शिशी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैंने आपको जो दवा तैयार करने के लिए कहा है, उसमें कुछ जहर है। जहर से लड़ने के लिए जहर का उपयोग करने का उपचार प्राचीन काल से मौजूद है। रणवीर पटेल ने धीरे धीरे गुरु काका के शरीर में टपक रही दवा को देखा और उनके मुंह का कोना थोड़ा मुस्कुराया। पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई दवा पश्चिमी चिकित्सा से कैसे हार सकती है, जो केवल कुछ 100 वर्षों के लिए विकसित की गई थी? गुरु काका, अपने कपड़े पहने, इस दरवाजे से बाहर जाएं और बाएं मुड़ें, वहां पर शौचालय है, जाओ और अपना ख्याल रखें, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। ब्यूटी याओशी, दवा जल्द ही तैयार हो जानी चाहिए, आप जाकर उसे प्राप्त कर सकते हैं। रायचंद याओशी ने हल्के से सिर हिलाया, मुड़ा और उस जगह की ओर भागा जहां दवा तैयार की जा रही थी। उन्होंने कहा, सहपाठी रणवीर पटेल, ईमानदारी से कहूं तो मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि आप इस मरीज के ट्यूमर को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत छोटे हैं। हालांकि मैं आपसे केवल कुछ साल बड़ा हो सकता हूं, लेकिन जब तक मुझे याद है, मैं इंडियन दवा के संपर्क में रहा हूं। मुझे पता है कि मेरी प्रतिभा औसत है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप मुझसे बेहतर हैं। नीरव ने रणवीर पटेल की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि मैं आपको अपना शिष्य बनाना चाहता हूं। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। जब गुरु काका वापस आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ट्यूमर से कैसे छुटकारा पाया। अगर आप इंडियन चिकित्सा सीखना जारी रखना चाहते हैं, तो मैं आपको वो सब कुछ सिखा सकता हूं जो मैं जानता हूं। आप मुझे सिखाना चाहते हैं, तो चलिए पहले कॉलेज ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन के इन कष्टदायक लोगों को हराते हैं, नीरव ने मुस्कुराते हुए कहा। हर किसी का अपने अपने क्षेत्र में अपना अनूठा गौरव था। रणवीर पटेल के पास ये था और नीरव के पास भी। छोटा भाई, मैं हर जगह बहुत आराम महसूस करता हूँ। क्या आपने मेरे शरीर में ट्यूमर से छुटकारा पाने में मेरी मदद की? गुरु काका बाहर से वापस आए और सभी को खाने दिए। गुरु काका का चेहरा, जो मूल रूप से उदास था, ऐसा लग रहा था जैसे वो मेकअप करने के लिए बाहर गए हों। उसका चेहरा गुलाबी था और उसका स्वभाव पहले से बिल्कुल अलग था। ऐसा लगता है कि इस उपचार का प्रभाव बुरा नहीं है, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। गुरु काका, आपकी काया बहुत अच्छी है। आपने अक्सर कुछ शारीरिक श्रम किए होंगे, इसलिए आपकी रिकवरी भी अच्छी है। जैसे ही रणवीर पटेल और गुरु काका बात कर रहे थे, रायचंद याओशी ने काढ़े हुए ईंधन दवा को अपने ऊपर ले आए। रणवीर पटेल, दवा आ गई है, क्या आप इसे रोगी को देना चाहते हैं? जब ये गर्म हो तो इसे पी लो और फिर मैं तुम्हें एक नुस्खा दूंगा। आप दवा लेने के लिए फार्मेसी जा सकते हैं और फिर निर्मल नाथ नाम के डॉक्टर को खोजने के लिए आरोग्यवन स्ट्रीट पर जा सकते हैं। उसे आपके लिए दवा लाने के लिए कहें, वो एक अच्छे इंसान है, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। छात्र रणवीर पटेल, आपका इलाज खत्म हो गया है ना? रायचंद निर्मल ने देखा कि इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन बहुत जीवंत है, इसलिए वो आए और मुस्कुराते हुए पूछा। प्रारंभिक चरण समाप्त हो गया है, बाद के चरण में मुझे अभी भी अपने शरीर को मजबूत करने के लिए कुछ इंडियन दवा लेने की आवश्यकता है। निदेशक रायचंद, क्या बात है? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए पूछा। उनके सामने ये रायचंद निर्मल एक अच्छे इंसान थे। फिर क्या हम गुरु काका को एक और परीक्षा दे सकते हैं ताकि हम उसके इलाज के प्रभाव को देख सकें? आखिरकार हमें अभी भी बाद में विजेता का निर्धारण करने की आवश्यकता है, रायचंद निर्मल ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो फिर इसकी जांच करते हैं, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। गुरु काका, निदेशक रायचंद को आपकी जांच करने दीजिए।
ये मुफ्त है। हा। रायचंद निर्मल ने गुरु काका की तरफ देखा और फिर रणवीर पटेल की तरफ देखा। वो अपने सामने वाले युवक में और भी ज्यादा दिलचस्पी ले रहा था। यदि ट्यूमर को केवल कुछ एक्यूपंक्चर सुइयों से हटाया जा सकता है तो ये चिकित्सा जगत में एक चमत्कार होगा। निदेशक रायचंद, आओ और देखो, मरीज के शरीर में ट्यूमर पूरी तरह से गायब हो गया है, ये बहुत साफ है। गुरु काका के लिए एक्सरे लेने वाली नर्स जोर से चिल्लाई। रायचंद निर्मल तेजी से दौड़े। गुरु काका के लिए सभी संकेतकों का परीक्षण करें। रायचंद निर्मल ने उत्साह से कहा, नहीं, गुरु काका को हमारे साथ अस्पताल जाने की जरूरत है। लिटिल मिन, पहले विभिन्न संकेतक परीक्षणों के लिए गुरु काका को अस्पताल वापस ले जाएं। मैं जल्द ही वहां पहुंचूंगा। रणवीर पटेल को देखकर रायचंद निर्मल के हाव भाव अब पूरी तरह से बदल गए थे। उसके सामने वाला युवक बिल्कुल भी इंसान नहीं था। शायद केवल एक भगवान ही इस तरह ट्यूमर को हटा सकता है। राष्ट्रपति रायचंद, आप आखिरकार वापस आ गए हैं, रायचंद निर्मल ने मुस्कुराते हुए कहा। रायचंद हृदेश के शरीर से औषधीय गंध की लहरें निकलती थीं। याओशी जो अभी इंदैन दवा लेकर आए थे, वो संभवतः खुद रायचंद हृदेश ने बनाई थी। ये कैसा है? कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंदैन मेडिसिन का मरीज कहाँ है? रायचंद याओशी ने धीरे से कहा। दादाजी, उन्हें अस्पताल भेजा गया था। असंभव, ये कैसे संभव है? रेशम मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। यहां तक कि लिटिल बैड उसे ठीक नहीं कर सकता है तो कुछ भी नहीं हो सकता है। रायचंद दिदेश ने घबराते हुए कहा। क्या वो ठीक है? मैं अस्पताल जाऊंगा। राष्ट्रपति रायचंद, मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, रायचंद निर्मल ने मुस्कुराते हुए कहा। मरीज का ट्यूमर पूरी तरह से गायब हो गया है। मैं नर्स से उसे व्यापक जांच के लिए वापस अस्पताल ले जाने के लिए कहूंगा। कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंदैन मेडिसिन के आपके नए छात्र बहुत अच्छे हैं। मुझे नहीं पता कि राष्ट्रपति रायचंद ने उन्हें कहां पाया। क्या आप एक्सचेंज के लिए नगरपालिका अस्पताल आ सकते हैं? अहम, तुमने मुझे मौत के घाट उतार दिया, रायचंद दिदेश में कई बार खांसते हुए कहा। आपने अभी क्या कहा? ललन यादव ने कहा कि मरीज का ट्यूमर पूरी तरह से गायब हो गया है। ये असंभव है। इंदैन मेडिसिन उपचार आमतौर पर धीमा होता है। ये अचानक पूरी तरह से कैसे गायब हो सकता है? क्या आपके उपकरण में कुछ गड़बड़ है? उन्होंने कहा। राष्ट्रपति रायचंद, क्या आप मुझ पर या इंदैन दवा पर विश्वास नहीं करते? डायरेक्टर रायचंद ने कहा कि ट्यूमर गायब हो गया है, लेकिन आप इस पर विश्वास नहीं करते। कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंदैन मेडिसिन के छात्रों और शिक्षकों को सूचित करें और देखें कि मेडिकल सेज भवन का उपयोग कैसे किया जाता है। छोटी यूवी, तुमने ये कैसे किया? चलो कमरे में बात करते हैं। ये अविश्वसनीय है। रेशम ने अभी कहा कि आपकी मेडिकल स्किल्स बहुत अच्छी हैं। पहले तो मुझे लगा कि तुम्हारा उससे कुछ लेना देना है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने अच्छे होंगे, रायचंद हृदेश ने जोर से कहा। कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन के ऑपरेशन के बाद इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। 1 घंटे से अधिक समय के बाद कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन ने मरीज को ऑपरेटिंग रूम से बाहर धकेल दिया। ये स्पष्ट था कि रोगी का एनेस्थीसिया बंद नहीं हुआ था। नीलम के बाल थोड़े गीले थे। वो खुद ही इतना बड़ा ऑपरेशन करने की हद तक पहुंच गई थी। हालांकि विद्यानाथ के हाव भाव से वो बता सकती थी कि वो अपने शिष्य से बहुत संतुष्ट था। रायचंद निर्मल, ये कैसा है? रायचंद निर्मल ने मुस्कुराते हुए कहा। मृदुल, बैठो और थोड़ी देर आराम करो, मैं सभी को बताऊंगा। विद्यानाथ ने एम्बुलेंस में ले जाए जा रहे मरीज को देखा और मुस्कुराते हुए जोर से कहा। ऑपरेशन बहुत सफल रहा। ट्यूमर को बिना कोई अवशेष छोड़े पूरी तरह से हटा दिया गया है। मरीज को नगर निगम अस्पताल भेजा गया है। अस्पताल बाद में ऑपरेशन के बाद की रिपोर्ट भेजेगा। ये पूरा ऑपरेशन कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन के एक नए छात्र नीलम ने किया। आइए उसे तालियों का एक दौर दें। विद्यानाथ ने सोचा कि कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन के छात्र तालियां बजाएंगे, लेकिन सभी की प्रतिक्रिया ने उन्हें महसूस कराया कि कुछ गड़बड़ है। कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन का मरीज कहाँ है? मैं उसे क्यों नहीं देखता? उन्होंने कहा। विद्यानाथ ने अपने आसपास के लोगों से पूछा। कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन के मरीज को भी नगर निगम अस्पताल भेजा गया है, चौधरी जियादी ने धीरे से कहा। जिस क्षण उसने नर्स को ये कहते हुए सुना कि गुरु काका का ट्यूमर गायब हो गया है, उसके दिल में पश्चिमी चिकित्सा की इमारत ढह गई। रायचंद हृदेश, क्या ये वही व्यक्ति है जो आपको मिला है? आप मानव कटिहरफे की अवहेलना कर रहे हैं। हम सभी मेडिकल के छात्र हैं। आप इतने छोटे आदमी को ट्यूमर के मरीज का इलाज कैसे करने दे सकते हैं? आप क्या सोच रहे हैं? आपकी चिकित्सा नैतिकता कहाँ है? विद्यानाथ रायचंद हृदेश पर चिल्लाया। मरीज को नगर निगम अस्पताल भेजा गया। कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन में एक मेडिकल एक्सीडेंट हुआ था। विद्यानाथ अपने मन में एक निष्कर्ष पर आ गया था। आगे बढ़ो, जाओ। रायचंद हृदेश नाराज नहीं थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा। आप अब भी हंस सकते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि इंडियन दवा में गिरावट आई है। आपका कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन हमारे कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन के बगल में है। ये केवल ताकेशी विश्वविद्यालय के चिकित्सा क्षेत्र की शर्म की बात है। सम्राट जिया, कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन के सभी शिक्षकों और छात्रों को सूचित करें कि वे मेडिकल सेज बिल्डिंग में इंडियन मेडिसिन से जुड़ी सभी चीज़ों को अपने हाथों में फेंक दें, विद्यानाथ ने जोर से कहा। उन्होंने कहा, कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन के मरीज के ट्यूमर को उनके द्वारा ठीक किया गया है। उन्होंने उसे जांच के लिए नगर निगम अस्पताल भेज दिया।
चौधरी जियादी ने विद्यानाथ की पागल परफॉर्मेंस को देखा और झट से विद्यानाथ को खींचते हुए कहा, सम्राट जिया, क्या तुमने क्या कहा? ये असंभव है। चौधरी जियादी की आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन विद्यानाथ ने उसे स्पष्ट रूप से सुना। कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन ने भी मरीज को ठीक किया, ये कैसे संभव हो सकता है? उन्होंने कहा, रायचंद प्रेसिडेंट, डीन विद्यानाथ, अंतिम निर्णय लेने से पहले अस्पताल से अंतिम जांच रिपोर्ट का इंतजार करें। क्या यह ठीक है? रायचंद निर्मल ने मुस्कुराते हुए कहा। वास्तव में उसके दिल में पहले से ही अपना निर्णय था। ट्यूमर को कुछ साधारण सुइयों से ठीक किया गया था। क्या यह कहने की कोई जरूरत थी कि कौन जीतेगा? कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं, रायचंद ऋडेश ने मुस्कुराते हुए कहा। रायचंद याओशी और नीरव ने रणवीर पटेल के ट्यूमर के इलाज की प्रक्रिया के बारे में बात करते हुए वो पहले ही जानता था कि वे आखिरी प्रतियोगिता जीतेंगे। उन्होंने कहा, हाँ, हमें अस्पताल से अंतिम जांच रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। आपने कहा था कि ट्यूमर ठीक हो गया था, इसलिए ये ठीक हो गया। ये इतना आसान कैसे हो सकता है? विद्यानाथ ने जोर से कहा। उसे विश्वास नहीं था कि उसके सामने वाला युवक ऐसी मेडिकल समस्या का समाधान कर सकता है। यहां तक कि रायचंद ऋडेश में भी ऐसी क्षमता नहीं थी। लगभग 1 घंटे बाद कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन और कॉलेज ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन के बीच प्रतिस्पर्धा मूल रूप से 2 मेडिकल स्कूलों के बीच का मामला था। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। शुरुआत में ताकेशी विश्वविद्यालय के अन्य कॉलेजों के छात्र मजे में शामिल होने के लिए आते थे, लेकिन बाद में कोई देखने नहीं आया। वे मुख्य रूप से सुंदरियों को देखने आए थे। कॉलेज ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन में काफ़ी सुंदरियां थीं, लेकिन महज 1 घंटे में मेडिकल सेज बिल्डिंग के ऑडिटोरियम में दूसरे कॉलेजों के छात्रों की भीड़ लग गई। छात्र गलियारे में भी देखे जा सकते थे। कुछ छात्रों ने ऑडिटोरियम में लाइव प्रसारण शुरू कर दिया था। मेडिकल सेज बिल्डिंग की प्रतियोगिता की घोषणा जल्द ही की जाएगी। ताकेशी विश्वविद्यालय की बीबीएस पर आई डोंट बिलीव इन इंडियन मेडिसिन नाम के एक छात्र ने एक पोस्ट की, जिसे शीर्ष पर पिन किया गया था। मैं कॉलेज ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन का छात्र हूं। मेरा सपना एक डॉक्टर बनना है जो जीवन बचाए और घायलों की मदद करे। मैं पैसा नहीं कमाना चाहता, मैं एक सम्मानित डॉक्टर बनना चाहता हूं। मुझे कॉलेज ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन में भर्ती कराया गया था। मैं हर दिन पश्चिमी चिकित्सा के बारे में सीखता हूं, लेकिन मेडिकल सेज बिल्डिंग में मैं ऐसे लोगों के एक समूह को जानता हूं जो हर दिन छाल और खरपतवारों का अध्ययन करते हैं। कहते हैं कि ये भी दवा हैं। उन्होंने कहा कि पूरा मेडिकल सेज बिल्डिंग दवा की गंध से भरा हुआ है। उन्होंने कहा, आज मेरे सहित कई लोगों के लिए एक सामान्य दिन है। हालांकि आज 2 कॉलेजों के बीच मेडिकल कंपटीशन है, लेकिन हम इसके आदी हो गए हैं। सबसे पहले मैंने सोचा था कि कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन की सुंदरता शिशी पिछली बार की तरह भाग्य से जीत सकती है, लेकिन वो हार गई। ये चिकित्सा प्रतियोगिता बहुत जोखिम भरी है। अगर हम जीत जाते हैं तो मेडिकल सेज बिल्डिंग दवा की अप्रिय गंध से नहीं भरी होगी। वास्तव में जब सुंदरता शिशी पहली प्रतियोगिता हार गई तो हम में से कई लोगों ने पहले से ही योजना बनाना शुरू कर दिया था कि मेडिकल सेज बिल्डिंग का उपयोग कैसे किया जाए, जिसमें मैं भी शामिल था। लेकिन कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन के दूसरे छात्र, जिसका नाम नीरव है, ने हम सभी को एक अच्छा सबक सिखाया। मैंने पिछले 2 वर्षों में कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन में जो सीखा था उस पर विचार करना शुरू कर दिया। खैर, मुझे चिकित्सा का अभ्यास करने का सबसे बुनियादी तरीका भी नहीं पता था। जब कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन का तीसरा छात्र तीसरी प्रतियोगिता के लिए उपस्थित हुआ तो मुझे उसकी याद आई। दूसरी प्रतियोगिता के बाद उनके द्वारा कहे गए कुछ शब्दों के कारण मुझे पता था कि ये व्यक्ति, जो मुझसे कई साल छोटा है, एक अच्छा डॉक्टर होगा। मैं भीड़ के पीछे खड़ा था, इसलिए मैं ये नहीं देख सका कि उसने मरीज के साथ क्या किया। खैर, ये एक पारंपरिक इंडियन मेडिसिन ऑपरेशन था। जैसा कि उन्होंने कहा, पारंपरिक इंडियन चिकित्सा इतनी बुनियादी है कि इसे ऑपरेटिंग रूम की आवश्यकता नहीं है। उसने इसे बहुत जल्दी खत्म कर दिया। मैंने केवल पारंपरिक इंडियन मेडिसिन कॉलेज की जयकार सुनी। मुझे नहीं पता कि वे किसके लिए जयकार कर रहे थे। जूनियर नीलम कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन के मरीज को जरूर ठीक कर सकती हैं। अंत में हमने मेडिकल सेज बिल्डिंग जीती, लेकिन कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन के छात्रों के प्रदर्शन से मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे हम हार गए हैं। आज रात मुझे नहीं पता कि कितने लोग सो नहीं पाएंगे। मुझे लगता है कि मैं भी सो नहीं पाऊंगा। शायद मुझे कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन के नीरव से एक प्रिस्क्रिप्शन देने के लिए कहना चाहिए। मैं पारंपरिक इंडियन दवा को आजमाना चाहता हूं, जिसका मैंने इतने सालों से तिरस्कार किया है। मैं पारंपरिक इंडियन चिकित्सा में विश्वास नहीं करता। छात्रों ने संलग्न तस्वीरों के साथ एक लंबा लेख लिखा। खूबसूरत रायचंद याओशी, ठंडा नीरव, अनियंत्रित रणवीर पटेल और मेडिकल सेज बिल्डिंग के हंसते हुए छात्रों ने मेडिकल सेज बिल्डिंग में अधिक छात्रों की बाढ़ ला दी। वे जानना चाहते थे कि इस चिकित्सा प्रतियोगिता का अंत कैसे होगा। अरे, ये चिकित्सा प्रतियोगिता बहुत बड़ी है। क्या कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन पागल है? राहगीर ए ने उत्तर दिया,
यदि आप उपन्यास नहीं लिखते हैं तो ये बर्बादी होगी। मैं आपको एक संपर्क देता हूँ। आप अंकल 9 फिंगर्ड से संपर्क कर सकते हैं, जो मेरी दूसरी चाची के चौथे चाचा की पत्नी के सहपाठी और मेरे दूसरे चाचा के चौथे चचेरे भाई के पति हैं। वे हर दिन अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं। समय आने पर आप उनसे सीख सकते हैं। आप निश्चित रूप से भगवान बनेंगे। राहगीर बी ने उत्तर दिया। मैंने सुना है कि कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन के निदेशक विद्यानाथ व्यक्तिगत रूप से लड़ने जा रहे हैं। यदि कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन हार जाता है तो मैं शिट खाऊंगा, राहगीर सी ने कहा। गर्म चावल तैयार है। कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन के तीसरे कंटेस्टेंट की पहचान हो चुकी है। वे रणवीर पटेल हैं, जो वॉरियर कैसल से संबद्ध हाई स्कूल से ड्रॉप आउट है। वे वॉरियर कैसल की साहित्यिक प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी हैं। वे मेरे तीसरे चाचा के चचेरे भाई के सहपाठी के प्रेमी हैं। कहा जाता है कि वे तेज निशानेबाज हैं। युवक काफी अच्छा दिखने वाला है। करीब आधे घंटे में बीबीएस पूरी तरह से पागल हो गया था। ड्यूटी पर मौजूद छात्र ने बहुत सारी आभासी फलियां अर्जित की थीं। उन्होंने कहा, लल्लन यादव, अस्पताल को बुलाओ। परीक्षा परिणाम अब जारी होने चाहिए। विद्यानाथ ने मुस्कुराते हुए कहा। रायचंद निर्मल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन के परीक्षा परिणाम सामने आ गए। कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन के मरीज गुरु काका अभी भी आखिरी परीक्षा दे रहे थे। डीन विद्यानाथ, क्या मैं पहले कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन के परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दूं? रायचंद निर्मल ने धीमी आवाज में पूछा। ठीक है, आप इसकी घोषणा करें। मैं मृदुल और वेस्टर्न मेडिसिन में विश्वास करता हूं। विद्यानाथ ने देखा कि पूरा ऑडिटोरियम लोगों से भरा हुआ है और उन्होंने रायचंद निर्मल को एक माइक्रोफोन सौंपा। मरीज बलराम है, उसके पेट के सभी ट्यूमर हटा दिए गए हैं। लकीर दर 100% है। सभी संकेतक सामान्य हैं। रायचंद निर्मल ने जोर से कहा। अस्पताल उन्हें 1 सप्ताह तक निगरानी के लिए अस्पताल में रहने की सलाह देता है। छुट्टी मिलने के बाद उसे 1 महीने के लिए बिस्तर पर आराम करना चाहिए। 1 महीने के बाद उन्हें फॉलोअप जांच के लिए अस्पताल वापस आना चाहिए। ठीक है, विद्यानाथ ने जोर से कहा। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से ऑपरेशन पूरा किया था और परिणाम इस तरह था। रणवीर पटेल, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप 100% ट्यूमर को हटा सकते हैं? यदि नहीं तो हम हार जाएंगे, रायचंद याओशी ने धीरे से कहा। क्योंकि ट्यूमर को हटाना अन्य ट्यूमर से अलग था, इसलिए इस बात की संभावना थी कि अगर थोड़ा अवशिष्ट था तो ट्यूमर वापस बढ़ जाएगा। कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन के नए व्यक्ति ने एक आदर्श पहला ऑपरेशन किया। भीड़ ने इसके बारे में बात करना शुरू कर दिया। कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन का एक आदर्श अंत है। चिकित्सा प्रतियोगिता का परिणाम तय हो गया है। एस्पिरिन नाम के एक छात्र ने बीबीएस पर पोस्ट किया। विजेता अभी भी अनिश्चित है। अब जब आपने इस तरह की पोस्ट की है तो मैं आपको केवल 4 शब्द दे सकता हूं। मूल पोस्टर एक मूर्ख है। दर्शक नाम के एक छात्र जो परेशानी से नहीं डरता था, उसने सीधे सोफे को पकड़ लिया और जवाब दिया। छात्रों, कृपया शांत रहें। कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन के परीक्षा परिणाम भेज दिए गए हैं, रायचंद निर्मल ने जोर से कहा। मरीज फान यशवर्धन, पेट का ट्यूमर पूरी तरह से गायब हो गया है। सभी संकेतक सामान्य हैं, रायचंद निर्मल ने जोर से कहा। उन्होंने कहा, लल्लन यादव, क्या आपकी तरफ से परीक्षा में कोई समस्या है? यह अवास्तविक लगता है कि ट्यूमर पूरी तरह से समाप्त हो गया है। यदि ये उच्छेदन नहीं है तो ट्यूमर को पूरी तरह से खत्म करना असंभव है, विद्यानाथ ने जोर से कहा। अगर ये ड्रॉ है तो क्या कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन या कॉलेज ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन अंत में जीतेगा? कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन पहला राउंड हार गया और दूसरा राउंड ड्रॉ रहा। अगर ये भी ड्रॉ है तो क्या कॉलेज ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन भी जीतेगा? भीड़ फिर से चर्चा करने लगी। डीन विद्यानाथ, हमारे अस्पताल में उपकरण सीधे संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात किए गए हैं और रोगी की 2 बार जांच की गई है। दूसरी बार खुद डायरेक्टर रैंसन ने किया था। कोई समस्या नहीं है, रायचंद निर्मल ने मुस्कुराते हुए कहा। रैंसन कौन था? वो वॉरियर कैसल म्यूनिसिपल हॉस्पिटल के निदेशक, यांजिंग मेडिकल कॉलेज के निदेशक, पुण्यभूमि मेडिकल रिसर्च संस्थान के मानद अध्यक्ष और ग्लोबल मेडिकल रिसर्च एसोसिएशन के निदेशक थे। उनके टाइटल काफी डरावने थे। ये संदेह करना ठीक था कि उपकरणों के साथ कोई समस्या थी, लेकिन अगर किसी को रैंसन पर संदेह होता तो ये एक बड़ी समस्या होती। चूंकि निदेशक भाटी ने व्यक्तिगत रूप से इसकी जांच की है, इसलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, विद्यानाथ ने मुस्कुराते हुए कहा। ललन यादव, चूंकि परीक्षा परिणाम आ गए हैं, आप इस मेडिकल प्रतियोगिता का अंतिम परिणाम घोषित कर सकते हैं। डीन विद्यानाथ, आपको इंतजार करना होगा। कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन के परीक्षा परिणाम अभी घोषित नहीं किए गए हैं, रायचंद निर्मल ने मुस्कुराते हुए कहा। अस्पताल सुझाव देता है कि आप डिस्चार्ज प्रक्रियाओं से गुजरें और 1 सप्ताह में अनुवर्ती जांच कराएं, रायचंद निर्मल ने जोर से कहा। रणवीर पटेल, हमारे डायरेक्टर आपको अस्पताल में आमंत्रित करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि आपके पास बाद में समय है या नहीं। मैं बीमार नहीं हूं,
मुझे अस्पताल क्यों जाना चाहिए? अगर वो बीमार है तो उसे शनिवार को मेरे क्लिनिक में आने के लिए कहें। पहले से अपॉइंटमेंट लें, अन्यथा ये कहना मुश्किल है कि मैं कब मुक्त हो जाऊंगा। डायरेक्टर रायचंद, ऐसा लगता है कि मैंने प्रतियोगिता का तीसरा दौर जीत लिया है ना? रायचंद निर्मल ने विद्यानाथ की ओर देखा। उन्हें अब निदेशक हुआंग को चेहरा देने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उन्होंने जोर से घोषणा की कि तीसरा दौर इंडियन मेडिकल एकेडमी ने जीता है। इंडियन मेडिकल एकेडमी ने ये मेडिकल प्रतियोगिता जीती है। ये असंभव है। आपके अस्पताल ने इस बच्चे के साथ इस पर चर्चा की होगी। ये असंभव है। बोलते हुए विद्यानाथ वास्तव में बेहोश हो गए। तुम लोग क्या कर रहे हो? उसके फिल्ट्रम को चुट्टी बजाओ। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए जोर से कहा। फिर उसने अपना हाथ लहराया और विद्यानाथ के मन में ठंडी हवा का एक निशान प्रवेश कर गया। विद्यानाथ ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने कहा, डीन विद्यानाथ, अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप मुझसे सीधे नगर निगम अस्पताल में जाकर मिल सकते हैं। मैं पहले वापस जाऊंगा। जहां तक चिकित्सा प्रतियोगिता की बात है, आप इसे खुद सुलझा सकते हैं। रायचंद निर्मल ने मुस्कुराते हुए कहा और अस्पताल के लोगों और उपकरणों के साथ टाकेशी विश्वविद्यालय से निकल लिए। बूढ़े विद्यानाथ, गलती से कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन ने इस बार जीत हासिल की। मैं रायचंद राणा कोई कंजूस व्यक्ति नहीं हूं। मैं आपको मेडिकल सेज बिल्डिंग में कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन की चीजों को साफ करने के लिए 1 सप्ताह का समय दूंगा। रायचंद द्रिदेश ने मुस्कुराते हुए कहा। विद्यानाथ फिर से बेहोश हो गया। उन्होंने कहा, मेडिकल प्रतियोगिता खत्म हो गई है, इंडियन मेडिसिन जीतता है। ताकेशी विश्वविद्यालय के BBS पर विद्यानाथ के 2 बार बेहोश होने की तस्वीरें शीर्ष पर पिन की गई थीं। मेडिकल कंपटीशन खत्म हो चुकी थी। वेस्टर्न मेडिसिन ने न केवल मेडिकल सेज बिल्डिंग का उपयोग करने का अधिकार खो दिया, बल्कि वेस्टर्न मेडिसिन के कई छात्रों को इंडियन मेडिसिन पर स्विच करने का विचार भी दिया। मैं कल आऊंगा। नियमों के अनुसार मैं अपने क्लिनिक में मदद करने के लिए कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन के 10 छात्रों का चयन करूंगा। समय सीमा 1 महीने है। मैं किसी के लिए मजबूर नहीं करूंगा। यदि आप आना चाहते हैं तो आप पहले साइन अप करने के लिए कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन में जा सकते हैं। कल मैं उन लोगों को चुनूंगा जिन्हें मैं साइन अप करने वाले लोगों में से चाहता हूं, रणवीर पटेल ने जोर से कहा। इस समय कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन के छात्रों ने अपने सामने युवक को स्पष्ट रूप से देखना शुरू कर दिया। वो उनसे छोटे थे, लेकिन उनके शानदार चांदी की सुई कौशल ने डीन विद्यानाथ को पूरी तरह से हार दिया। रणवीर पटेल, आपको अपने क्लिनिक में कितने लोगों की आवश्यकता है? क्या आपको पहले कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन से शुरुआत करनी चाहिए? कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन के एक छात्र ने जोर से कहा। मैं कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन से 10 लोगों को भी चुनूंगा। समय सीमा असीमित है। वे सिनक्लेयर्स के आधिकारिक कर्मचारी होंगे। मैं आपको कल वेतन बताऊंगा। इसके अलावा मुझे उम्मीद है कि चिकित्सा के सभी छात्र आज नीरव की तरह हो सकते हैं। केवल इस तरह से आपको एक वास्तविक डॉक्टर माना जा सकता है। सिनक्लेयर्स कई जगहों पर क्लिनिक खोलेंगे। उस समय मैं अपने क्लिनिक में काम करने के लिए हमारे छात्रों में से और अधिक लोगों को चुनूंगा जो वास्तव में इंडियन मेडिसिन को पसंद करते हैं, रणवीर पटेल ने जोर से कहा। पूरा सभागार तालियों से भर गया। रणवीर पटेल को अचानक महसूस हुआ कि उनके शरीर में एक अथार आभा प्रवेश कर रही है। फिर उन्होंने महसूस किया कि उनकी मूल अमर शक्ति बहुत शुद्ध हो गई है। क्या ये योग्यता की शक्ति है? रणवीर पटेल मन ही मन बड़बड़ाने लगे। जब वो अतीत में खेती कर रहा था तो उसे ये एहसास नहीं हुआ। वो नहीं जानता था कि वो ऊर्जा क्या थी जिसने उसकी अमर शक्ति में सुधार किया, लेकिन उसने चुपके से अपने दिल में अनुमान लगाया। आज की चिकित्सा प्रतियोगिता के सभी वीडियो किसके पास हैं? मैं एक ऊंची कीमत भुगतान करूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि शुरू से अंत तक क्या हुआ, एक छात्र ने जोर से कहा। किसी ने इसे मंच पर अपलोड किया। जाओ और इसे स्वयं डाउनलोड करो, लेकिन कीमत सस्ती नहीं है। 1000 फोरम सिक्के। उसके बगल में एक युवक ने कहा। तुम लोग चैट करते हो, मैं वापस जा रहा हूं। आज पारंपरिक इंडियन मेडिसिन कॉलेज के अंतर्गत आता है। ये इंडियन मेडिसिन से संबंधित है, छात्र ने जोर से कहा और गुजरती भीड़ में गायब हो गया। यामिनी की पत्नी, चलो चलते हैं, आज बहुत देर हो चुकी है। हम कल फिर से लोगों को भर्ती करने आएंगे, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। वो बहुत अच्छे मूड में था। आप नहीं जा सकते, आप नहीं जा सकते, आप नहीं जा सकते। एक ही समय में 3 आवाजें सुनाई दी। रणवीर पटेल दंग रह गए। रायचंद याओशी थोड़े लाल चेहरे के साथ उस पर चिल्लाए। नीरव कुछ कहना चाहता था लेकिन रुक गया। नीलम ने उन्हें पहले ही ब्लॉक कर दिया था। उन्होंने कहा, मेडिकल प्रतियोगिता खत्म हो गई है, मैं कल फिर से आऊंगा। नीरव, यदि आप वास्तव में इंडियन मेडिसिन सीखना चाहते हैं तो मैं आपको अपना शिष्य बना सकता हूं। ब्यूटी शिशी के लिए यदि आप चाहें तो मैं आपको अपने क्लिनिक में काम करने दे सकता हूं। वेतन पर बातचीत की जा सकती है।
मुझे आश्चर्य है कि नीलम ने मुझे क्यों रोका। रणवीर पटेल ने अपने सामने 3 लड़कियों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, शिशी, तुमने इसे क्यों रोका? तुम पहले कह सकती हो। आज के लिए धन्यवाद। चूंकि ये खाने का समय है, इसलिए मैं आपको और आपकी प्रेमिका को यहाँ भोजन क्यों नहीं कराता। हम भोजन करते समय बात कर सकते हैं। रायचंद याओशी फुसफुसाईं। वो जितना अधिक बोलती थीं, उनका चेहरा उतना ही लाल होता जा रहा था। बुरा आदमी, मुझे लगता है कि आप आमतौर पर एक खूबसूरत लड़की के निमंत्रण को स्वीकार करेंगे, है ना? पाने के लिए कड़ी मेहनत करना एक ऐसी तरकीब थी जिसमें बुरा आदमी अच्छा था। हाँ, उसने इस लड़की को अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार नहीं किया, क्योंकि भविष्य में उसके लिए लड़कियों को चुनना आसान होगा। यामिनी, तुम सच में मुझे जानती हो? फिर वापस जाने से पहले ताकेशी विश्वविद्यालय में खाना खाते हैं, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। नीरव, तुमने मुझे क्यों बुलाया? नीरव ने थोड़ा लाल चेहरा दिखाते हुए कहा, चलो खाते समय इसके बारे में बात करते हैं। मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। आपकी उम्र क्या है? अब मैं इसे कैसे कह सकता हूं? ऐसे में मुझे आश्चर्य है कि छात्र नीलम ने मुझे क्यों रोका। चलो खाते समय इसके बारे में बात करते हैं, उन्होंने कहा। रणवीर पटेल ने अपने सामने उस लड़की की ओर देखा जो मास्क पहने हुए थी और मुस्कुराते हुए पूछा, घोस्ट डॉक्टर संप्रदाय की नीलम, कृपया मुझे प्रबुद्ध करें। नीलम ने एक मुद्रा के साथ कहा जिससे पता चलता है कि वो हमला और बचाव दोनों कर सकता है। मेडिकल प्रतियोगिता तो ठीक है, लेकिन लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं महसूस कर सकता हूं कि आप एक मार्शल आर्टिस्ट हैं। हालांकि मुझे नहीं पता कि आप किस संप्रदाय से हैं। क्योंकि आप एक मार्शल आर्टिस्ट और एक डॉक्टर हैं, मुझे आशा है कि आप मेरी चुनौती को स्वीकार कर सकते हैं, नीलम ने जोर से कहा, जिससे जो छात्र जाने वाले थे वे वापस लौट आए। ये खाने का लगभग समय है। मैं तुम्हें 3 मौके दूंगा। यदि आप मुझे अपने पैर हिला सकते हैं तो मैं हार स्वीकार करूंगा, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, अगर आप जीत जाते हैं तो मैं आपके एक अनुरोध पर सहमत हो जाऊंगा। नीलम के बोलते ही उन्होंने पवन पटेल की ओर एक लात मारी। उसकी गति इतनी तेज थी और उसकी ताकत इतनी भयंकर थी कि यामिनी भी चौंक गई। जैसे ही नीलम का पैर रणवीर पटेल की कमर से टकराने वाला था, रणवीर पटेल का शरीर अचानक वापस डूब गया और एक अविश्वसनीय मोड़ के साथ उन्होंने किक को चकमा दे दिया। नीलम बिल्कुल नहीं रुकी। वो मुड़ा और एक और किक भेजी। पवन पटेल ने फिर से चकमा दे दिया। एक और मौका, पवन पटेल ने धीमी आवाज में कहा। उसके सामने वाली लड़की साधारण नहीं थी। अभी अभी उसकी 2 किकों की ताकत अमर स्वर्ग क्षेत्र के मध्य चरण के स्तर तक पहुंच चुकी थी। अगर मनीष कटिहार इस लड़की से लड़ते हैं तो उन्हें केवल नुकसान होगा। घोस्ट गेट 13 सुइयां। ये कहते ही लड़की के हाथ में अचानक चांदी की 13 सुइयां आ गईं और रणवीर पटेल के पैरों की ओर लगीं। अद्भुत! घोस्ट गेट 13 सुइयों का उपयोग इस तरह किया जा सकता है। पवन पटेल के मुंह के कोने मुस्कुराहट में बदल गए जब उन्होंने अपने घुटनों को थोड़ा मोड़ लिया। फिर उसके हाथों ने जल्दी से हवा में छवियों की एक श्रृंखला खींची। फिर वो धीरे धीरे अपने हाथों में चांदी की सभी 13 सुइयों के साथ खड़ा हो गया। आप हार गए। यहां सुइयां हैं, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए चांदी की सुइयां नीलम को सौंप दीं। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं, ये कहना, नीलम ने धीरे से कहा। उसकी आंखें अब पहले की तरह उत्साही नहीं थीं। अपना मुखौटा उतारो और मुझे तुम्हारा असली चेहरा देखने दो, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। इसे बदल दो या तुम्हें इसका पछतावा होगा, नीलम ने अपने होंठ काटते हुए कहा। रणवीर पटेल स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि उनके सामने इस लड़की के पास एक अकथनीय रहस्य है। भूत डॉक्टर संप्रदाय? मौर्य राजवंश के अंत में भूत डॉक्टर संप्रदाय का पतन शुरू हो गया था। रणवीर पटेल भूत डॉक्टर संप्रदाय के लोगों को भी जानते थे। उन्हें 1000 साल बाद फिर से घोस्ट डॉक्टर संप्रदाय के शिष्य से मिलने की उम्मीद नहीं थी। नहीं, अगर आप सहमत हैं तो मुझे देखने दो। यदि आप सहमत नहीं हैं तो चले जाएं, हम खाने जा रहे हैं, रणवीर पटेल ने धीरे से कहा। कुछ चीजें मजबूर नहीं की गई थीं। हेलो, मैं रायचंद याओशी हूं। तुम यामिनी हो ना? तुम बहुत सुंदर हो। रायचंद याओशी ने यामिनी की ओर देखा जो बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी और मुस्कुराते हुए कहा, बहन सीशी, आप भी बहुत सुंदर हैं। मुझे नहीं पता कि ताकेशी विश्वविद्यालय में कोई अच्छी जगह है या नहीं। आपको मुझे वहां ले जाना चाहिए। मैं पूरी दोपहर के बाद भूख से मर रही हूं, यामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने सोचा कि अगले 100 वर्षों में सच्चा सम्राट कितनी महिलाओं को लेने वाला है। अगर पुराने युद्ध सम्राट को पता होता तो क्या वो उसे स्वर्गीय बिजली प्रदान करके उसे राख में बदल देता। रणवीर पटेल नीलम के पीछे पीछे एक खाली सेल्फ स्टडी रूम में चले गए। नीलम पहले और उसके बाद रणवीर पटेल नंबर पर आए। फिर रणवीर पटेल ने दरवाजा बंद कर दिया और नीलम को चुपचाप दबा दिया। आपको इसका पछतावा होगा, नीलम ने कहा और अपना मुखौटा उतार दिया।
खूबसूरत। नीलम का आधा चेहरा अतुलनीय रूप से सुंदर था, जिसकी तुलना पीहू से की जा सकती थी। हालांकि अगर लोगों ने उसके चेहरे के बाकी आधे हिस्से को देखा तो वे आधे डर जाएंगे। आपने इसे देखा है कि आप संतुष्ट हैं? नीलम ने फिर से अपना मुखौटा पहना और जाने की तैयारी की। घोष डॉक्टर संप्रदाय किन राजवंश में शुरू हुआ? हान राजवंश में फला फूला और मौर्य राजवंश में इसका पतन हुआ। घोष डॉक्टर संप्रदाय का कोई भी डॉक्टर 84 वर्ष की आयु से अधिक जीवित नहीं है। जितनी बार वे घोष डॉक्टर संप्रदाय की चिकित्सा कौशल का उपयोग करेंगे, उनका जीवनकाल उतना ही कम होगा। कर्मा उल्टा पड़ गया, आधा इंसान और आधा भूत। रणवीर पटेल ने धीरे से कहा, आप वास्तव में कौन हैं? नीलम अपने ट्रैक पर रुक गया और धीरे से पूछा, अगर मैं कहूं कि मैं आपका चेहरा ठीक कर सकता हूं, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? रणवीर पटेल ने धीरे से कहा, मैं घोष डॉक्टर संप्रदाय के कर्म बैकफायर की समस्या को हल कर सकता हूं। असंभव। कुछ 100 साल हो गए हैं और घोष डॉक्टर संप्रदाय में लोगों की संख्या कम हो गई है। आधे से अधिक नवजात शिशु विकृत हो जाएंगे। उस्तादों की पीढ़ियों ने अनगिनत तरीकों की कोशिश की है, लेकिन असफल रहे हैं। आप ये कैसे कर सकते हैं? नीलम ने धीरे से कहा, ये आप पर निर्भर करता है कि आप मुझ पर विश्वास करें या नहीं। डॉक्टर अच्छे डॉक्टर नहीं हैं। मुझे घोष डॉक्टर संप्रदाय की मदद करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। घोष डॉक्टर 13 सुइयां कोई रहस्य नहीं है। रणवीर पटेल ने कक्षा का दरवाजा खोलते हुए कहा और जाने की तैयारी की। मैं तुम पर विश्वास करती हूं। यदि आप घोष डॉक्टर संप्रदाय की समस्या का समाधान कर सकते हैं तो मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगी। नीलम ने जोर से कहा, मैं कल फिर से पारंपरिक इंडियन मेडिसिन कॉलेज में आऊंगा। आओ और मुझे ढूंढो। रणवीर पटेल ने कहा और कक्षा से बाहर चले गए। बैड गाय भाई, नीलम का फिगर अच्छा है और उसके बाल खूबसूरत हैं। क्या आप इसके बारे में फिर से सोच रहे हैं? यामिनी ने रणवीर पटेल के खिलाफ झुकते हुए फुसफुसाया। खांसी खांसी खांसी, आपके पति उस तरह के व्यक्ति नहीं है। रणवीर पटेल ने नेक चेहरे के साथ कहा, मैं तुमसे बेहतर जानती हूं कि तुम किस तरह के व्यक्ति हो। यामिनी ने एक आंख के साथ कहा, जी, हम कहाँ खाने जा रहे हैं? क्या आपने फैसला कर लिया है? बस मेरे पीछे आओ, मैं सुनिश्चित करूंगी कि आप आज अच्छी तरह से खाएं। रायचंद याउशी ने मुस्कुराते हुए कहा। वे चारों एक छोटे से रेस्टोरेंट में पहुंचे। चाचा पासवान, मैं कुछ सहपाठियों को खाने के लिए लाया था। मुझे आपको कुछ सिग्नेचर डिश बनाने के लिए आपको परेशान करना होगा। रणवीर पटेल और अन्य 3 ने रेस्टोरेंट में प्रवेश किया और रायचंद याउशी ने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कहा, जो कमल कपूर से भी ज्यादा शक्तिशाली था। लिटिल शी, तुम सही समय पर आए हो। आज बिग टाइगर ने कुछ रो हिरण भेजे। मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाऊंगा। बड़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सहपाठी अपरिचित लग रहा है। लिटिल शी, क्या वो आपका बॉयफ्रेंड है? मैंने बिग टाइगर से कहा था कि आप जैसी लड़कियों को सज्जन पुरुष पसंद है, लेकिन उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया। हा। अंकल पासवान, जल्दी से खाना बनाओ। इस हैंडसम लड़की की गर्लफ्रेंड उसके बगल में है, बकवास मत करो। रायचंद याउशी ने थोड़ा लाल चेहरे के साथ कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहो तो इस जानवर को खा सकती हो। ऐसा नहीं है कि मैं इसे नियंत्रित कर सकती हूँ। यामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। पासवान तेजस ने यह सुनकर हंस दिया। एक पल रुको, व्यंजन जल्दी ही परोसे जाएंगे। रणवीर पटेल पासवान तेजस को देखते हुए किचन में चले गए। एक अंतिम चरण अमर वर्ग का खाना बनाना वास्तव में सामान्य नहीं है। रो हिरण के मांस को सीधे आंतरिक शक्ति से मांस पेस्ट में तोड़ दिया गया था। यह स्वादिष्ट कैसे नहीं हो सकता? रणवीर पटेल ने पासवान तेजस के पीछे मुस्कुराते हुए कहा। छोटे सहपाठी, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम खाना बनाना सीखना चाहते हो? मैं तुम्हें सिखा सकता हूं। यदि तुम लड़कियों को चुनना चाहते हो तो खाना बनाना निश्चित रूप से एक अच्छा कदम है। पासवान तेजस पहले तो हैरान थे, लेकिन फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को। और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको अगली कहानी किस विषय पर चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।